अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं, मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। बस इसमें आने से पहले हमेशा आप लोगों से यही कहते हैं कि जरूर आइए, ये प्रोग्राम आप ही लोगों का है। बस सिर्फ लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, ऐसी बात कीजिए जिससे कुछ हासिल हो। तो इसका ज्यादा ख्याल रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा कि अच्छा सा शो जाया करेगा। और जो सबसे पहले कॉलर आते हैं तो थोड़ा उनको टाइम देने दिया करें, ताकि मैं उनसे बात कर सकूं, कुछ सुन सकें। ये नहीं जब पहला कॉलर आता है, बात करना शुरू करता है, आप लोग सब लोग आना शुरू हो जाते हैं, और फिर जब आप लोग को नहीं होल्ड पे डालते हैं तो ड्रॉप हो जाते हैं, फिर बार बार ड्रॉप होकर कॉल करते रहते हैं। भाई थोड़ा सा होल्ड पे रहें, पहले उनका मैसेज ले लें, फिर कहते हैं कि 5 मिनट आपने उनका मैसेज ले लिया, 10 मिनट आपने उनसे बात कर ली, और आप फिर हमें भी इतना टाइम दें। देखा करें कि जब कॉलर का रश होता है तो थोड़ी सी बात करें। आप ही लोग का प्रोग्राम है, बार बार कॉल कर सकते हैं। इसमें ये तो नहीं कह रहे ना कि बस एक दफा कॉल किया तो दोबारा कॉल नहीं कर सकते हैं, दोबारा भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं, अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। अब आप बात करें तो ये देखें कि जो पार्लियामेंट में मिनी बजट पास करने के लिए काम किया जा रहा है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोई मशवरा नहीं लिया, किसी से कुछ भी बात नहीं की इनकी हुकूमत ने। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पहले कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं, अब ये दूसरे कॉलर हैं, मैं इनको होल्ड पे डालूंगी। जी 1 मिनट के लिए होल्ड पर रहें आप। एक पहले कॉलर मेरे साथ मौजूद है, मैं सोच रही थी थोड़ी बात करके फिर करूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ ये प्रोग्राम तकरार देखा जा रहा है जी, आज के जो टॉपिक के हिसाब से जो आपने चुना है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर ये कह रहे हैं जी कि भाई महंगाई है, तो इसका मतलब ये साइन, ये क्वेश्चन मार्क आता है इन हुकूमत पे ना कि महंगाई का जो ये तूफान है इसको कंट्रोल करने में नाकामियां नजर आ रही हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं कि ये कहें कि अगर इन्होंने कोई ऐसी कमेटी बनाई है जो अपने वुज़रा के साथ मिलके काम कर रहा हो इस महंगाई के तूफान को रोकने के लिए, वो ऐसा नजर नहीं आ रही है अभी तक ना। लेकिन आप देखें, अभी तक जो 3.5 साल के अरसे में पीछे लगे हुए हैं सिर्फ एहतसाब के अमल को कराने के लिए, केस पर केस बनते जा रहे हैं अपोजिशन के ऊपर। ठीक है जी, हर एक पे बने, चाहे वो इस वक्त हुकूमत में है या वो अपोजिशन के अंदर है, ये काम अपने साथ के साथ चलता जाए। लेकिन इस वक्त अवाम की ये नहीं है, अवाम के जो इश्यूज हैं वो है महंगाई का ये तूफान, जो बढ़ती हुई महंगाई है, तो हर आदमी की जो है चीखें निकल गई हैं, तो उसको कंट्रोल करने में यानी कोई ऐसी एक्शन कुछ नजर नहीं आता है। आप कोई भी चैनल देख लें, तमाम मैं तबसरे में रोजाना देखता हूँ और शाम तक यही नोट कर रहा होता हूँ कि वो लोग जो ये सिर्फ कह रहे हैं कि जी हम इस पे काम हो रहा है, नहीं काम मुझे नहीं लगता। मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जो भी कॉलर आते हैं वो उनका व्यू होगा, वो एग्री और डिसएग्री वो कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन कोई नहीं है, जरूरी नहीं कि कॉलर के ऊपर आप कहेंगे ये कॉलर सही कह रहा है, अब हम इसी की बात पे जाए, नहीं जरूरी नहीं, ना जाए आप। सही है, देखिए कॉलर की तो हम बात ही नहीं हमें करनी, हमें तो अपना व्यू देने हैं ना। तो कॉलर अगर आपके प्रोग्राम में कोई ऐसी अटेम्प्ट भी करते हैं तो मैं ख्याल से उससे अवॉइड करें, ताकि ये प्रोग्राम आगे तक जहां तक जाता है। ये देखिए, आप फेसबुक के अंदर है, कई ममालिक में भी देखा जा रहा होता है जहाँ जिनके जान पहचान रिश्तेदार हैं वो भी इस पे इंटरेस्ट लेते हैं, दूर दूर तक देख रहे होते हैं, और बल्कि तारीफ भी कर रहे होते हैं कि बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम लेकर आ रही हैं, आप कर रही हैं इतना अच्छा प्रोग्राम। ये है नहीं, किसी चैनल पे नहीं होता। आप देखें बड़े बड़े चैनलों पे ये प्रोग्राम नहीं होता, जो यहाँ पे ओवरसीज में बैठ के ये प्रोग्राम हो रहा है। तो अब अंदाजा लगाएं, जिस तरह मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जिस तरह पावरफुल मुल्क जो है अमेरिका है, इसी तरह पावरफुल आवाजें आप लोगों की हैं, तो यकीनन इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे, और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, अपनी राय शामिल करेंगे, अपनी राय देंगे, अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करते हैं यहाँ पे आके। तो यकीनन अप्रिशिएट करते हैं हम कॉलर को कि काफी तैयारी के बाद इंतजार कर रहे होते हैं और फिर आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जब आप अपनी शुरुआत करें तो लफ्जों का चुनाव यानी एक तबसरे के हिसाब से चुनाव। अब देखेंगे पार्लियामेंट में मिनी बजट पेश किया गया। अब अपोजिशन और हुकूमत में बहुत ज्यादा आपने देखा कि बदकलामी हुई, बहुत ज्यादा फकरेबाजी हुई। तो मेरा सवाल है आपसे कि क्या हुकूमत को नहीं चाहिए था कि पहले मशवरा करते, बात करते? जमहूरियत तो इसी तरह चलती है, पर ये लोग तो किसी से मशवरा नहीं करते, बात नहीं करते। जब हमाद अजहर से कहा तो उन्होंने कहा कि कौन सी इनके जमाने में दूध की नहरें बह रही थी जो अभी इतनी महंगाई हो गई है। तो आप ये देखें, इस तरह की ये
हुकूमत बातें करेगी और आप सोचें जब तक अपोजिशन और हुकूमत एक साथ एक पेज पे नहीं चलेंगे तो मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता, जो आजकल मुल्क के हालात हैं। तो इस पे मैं ज्यादा बात करना चाहूंगी सब लोगों से, आप भी अपना मशवरा दे सकते हैं। पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है, हुकूमत की जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो एक अपना प्रपोजल और एक अपना पूरा जो उनका जो एक जैसे कहते हैं पॉलिसीज वगैरह जो भी बनाते हैं, जो भी आप जिस लफ्जों में आप बयान करें इसको कि देखें ये हमारी है, आपकी क्या राय है, अपोजिशन बैठ के बात करे और अपोजिशन को अगर कोई इतराज है, इतराजात वो कर सकते हैं, ये होता है। लेकिन अब जब से ये हो रहा है, क्या ये 3-3.5 आप ये देखें ना, बात तो होते ही नहीं है, सिर्फ बिल पे बिल पास हो जाते हैं, बिल पास हो जाते हैं, हुकूमत शोर मचाती है कि बिल पास हो गए। भाई कौन है, क्या वजह है, बिल तो पास कर रहे हैं पर आप मुल्क में तो कोई बेहतरी नहीं लेकर आ रहे, मुल्क में आपकी कोई कारकर्दगी नजर नहीं आ रही है। वाली बात आ गई ना कि आप इम्प्लीमेंट हो नहीं रही कोई चीज की। आप देखें, अगर चले एहतसाब के पीछे लगे हुए 3.5 साल से, तो उनको अपना काम करने दें और आप अपने भी लगाएं, लोग उनका एहतसाब करवाएं। इधर महंगाई पे भी एक जो कंट्रोल नहीं हो रही है उस पर तवज्जो दें, लोगों की क्या, आवाम की क्या जरूरियत है, क्या परेशानी है, उस पर फोकस करें। भाई आप हुकूमत में आए, इसका मतलब ये है कि आप उस पर काम करें। ये जो इन लोगों को पकड़ना, अपोजिशन लोगों का, ये एक दूसरा चैप्टर है, ये एक दूसरी डायरेक्शन में, एक दूसरे पोर्शन में आप उनको रखें। आप वो काम करें जो आप इस वक्त बरसर इख्तिदार हुकूमत है, आप अवाम की तमाम मुश्किलात पे फोकस करें। ये नहीं कि आपने सारी चीजें छोड़ दी और तमाम मामलात को एहतसाब के पीछे और उसको पकड़ना, उसको जकड़ना, ये अवाम का इससे कोई सरोकार नहीं है और अवाम की कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बातों में। उन्होंने वोट दिया है, वो कहते हैं अगर हमने आपको वोट दिया है तो कोई काम होता हुआ या कोई तरक्याती काम के कोई प्रोजेक्ट आपके हो रहे हैं तो वो आप गाय बगाए आपके वजीर जिनकी जिम्मेदारी है वो आए ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आज ये चीज हो रहा है, ये हो रहा है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ, मुझे तो मेरे हिसाब से जो है ना, ऐसा कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। जो एक मेन काम इन्हें करना है वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। पता नहीं इसमें कहाँ पे कोताहियां हो रही हैं। आप देखें ना, उनके खुद के हुकूमत के जो हमाद रजा साहब हैं वो कहते हैं इनसे मशवरा करने से क्या फायदा, इनसे मशवरा करना तो टाइम वो है, वेस्ट करने वाली बात है, अगर टाइम वेस्ट करें। अब आप देखें हुकूमत के इन लोगों की अपने तरफ से कह रहे हैं, अब आप खुद सोचें कि जब मुल्क चलाता है तो अपोजिशन और हुकूमत का एक साथ होना बहुत जरूरी होता है। तो हमाद रजा साहब के ये कहना है, जब लोगों ने कहा कि पार्लियामेंट में इतनी चीख चिल्ला चिल्ली हो रही थी, शोर मच रहा था, शोर शराबा हो रहा था, तो वहां पे पार्लियामेंट क्यों बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है कि आप मुल्क के मसाइल हल करें, बैठें एक टेबल पे बैठें। अगर देखें हर मुल्क के अंदर अपोजिशन भी होती है, हुकूमत भी होती है, पर दोनों साथ मिलकर चल रहे होते हैं। आप मुल्क की बेहतरी के लिए आप 3-3.5 साल से जो काम कर रहे हैं, हमेशा अपने सबका हुकूमतों पर डालते रहे कि सबका हुकूमत में ये किया, सबका हुकूमत ने ये किया। अभी भी आप यही कह रहे हैं कि आपको जब बोला जा रहा है कि भाई ज़राअत कहाँ है, खाद के प्राइस इतने ज्यादा हो गए, खाद गायब हो गई है, तो उस पर भी आप ये कह रहे हैं कि ये तो पुरानी हुकूमत जो थी पहले वो ये कारकर्दगी करके गई है और उसको सही करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो भाई आप क्या कोशिश कर रहे हैं? अवाम परेशान है, अवाम खुद, अवाम की चीखें निकल चुकी हैं। बिल पे बिल आप लोगों के पास हो रहे हैं, कौन पास करा रहा है? जब अपोजिशन तैयारी नहीं है उस बिल पे एग्री करने के लिए तो कैसे पास हो रहा है? अब ये 3 बिल भी पास हो जाएंगे जो उन्हें दावा और वादा किया और कह रहे हैं कि 3 महीने हम इसमें महंगाई पे काबू पा लेंगे। तो अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चाहिए काम करें, अपनी काबीना में लोगों को काम दें और करें, कोशिश करें। टफ टाइम है, अब अपोजिशन तो समझे एक तरह से बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रही है हुकूमत को। अब आगे देखें, हुकूमत को पहले भी अपोजिशन ने टफ टाइम दिया मगर कुछ कर नहीं सकी, कुछ भी नहीं कर सकी। दावे और वादे उनके भी रह गए और हुकूमत के भी दावे और वादे रह गए। आप एग्री करेंगे इस बात से? मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इस चीज पे। देखें ना, शुरू के पहले साल में आपको ये पता लग जाना चाहिए था कि क्या क्या कोताहियां हैं हमारे में और वो क्या छोड़ के गए हमारे लिए। फौरन आप एक्शन लेते और आप फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते और सब जो जिसकी जिम्मेदारी वजीर थे वो आके ये बताता, एक ब्रीफ करता कि भाई देखें ये सिचुएशन, ये छोड़ के गए और हमें ये मिला है, ये मिला है और हमें ये करना है। चलें एक सेकंड के लिए होल्ड कर लें, कॉलर और हैं, उनसे भी ले लूं, फिर आप वापस आइएगा मेरे साथ, अभी रहे मेरे साथ ही। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी बोले जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, हजरत अली करमुल्लाह वजह ने का कौल है कि जब इंसान को इख्तियार मिलता है तो बेनकाब होता है। क्योंकि जब आपके पास इख्तियार होता है तो आपके खिलाफ, आपके पास जो है एक्शन करने का
अपना वो एक टूल आ जाते हैं। तो जब आप जो दावे कर रहे होते हैं और जो आपकी अपना दुनिया को दिखा रहे होते हैं, उसके बरक्स जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप बेनकाब हो जाते हैं। जी देखें, सिंपल सी बात ये है कि अपना हुक्मरानी का पहला असूल है कि मुशावरत की जाए। मुशावरत जो है वो अपनी पार्टी से भी करें, आप अपोजिशन से भी करें। जी चलें, आप में हौसला नहीं है कि आप अपना जो है अपोजिशन से नहीं करना चाहते, लेकिन एटलीस्ट विद इन पार्टी तो आप मुशावरत करें। जी लेकिन बात जो है कि खान साहब जो है पार्टी में भी जो है, जैसे अजीज मियाँ के पीछे वो टोपियां पहने हुए, अजीज मियाँ कवाल के पीछे टोपियां पहने हुए तालियां बजाने वाले बैठे होते थे, इनको भी ऐसे लोग पसंद है। इसकी वजह यह है कि जो पार्टी में भी जो लोग इस तरह की कोई बात करते हैं, जो इस्लाह के लिए अपना मशवरा देते हैं, उनको ये अपना किक आउट कर देते हैं पार्टी से। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि जो आज इनके सेक्रेटरी क्लास थे अहमद जवाद, जो 2002 से इनके साथ थे, उन्होंने अपना जरा सी बातें की तो उसके बाद उनको ओहदे से भी हटा दिया और पार्टी से भी निकाल दिया। इसी तरह आज आप देखें कि आप दावे जो हैं जितने भी आपने किए, आपके दावे जो है वो भी झूठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहते हैं जी कि हमारे रिजर्व बढ़ गए, आप लोन लेके तो अपना रिजर्व, अपना अमाउंट बढ़ाने को आप रिजर्व कहते हैं जी। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी कोरोना पॉलिसी की वजह से कोरोना के ऊपर काबू पा लिया, दूसरे ही सांस में कहते हैं कि मुल्क की इक़्तिसादियात जो है वो कोरोना की वजह से तबाह हो गई। उसके बाद ये है कि एक ही तरफ आप कहते हैं कि अपना हमारी मीशत जो है वो बड़ी तरक्की कर रही है, फलां शोबा तरक्की कर रहा है, फलां शोबा तरक्की कर रहा है, फलां शोबा तरक्की कर रहा है। अगर ये सारे शोबे तरक्की कर रहे हैं तो फिर आप 1 बिलियन के लिए जो है वो अपना लोगों के आगे जाके अपना खाक क्यों चाट रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपने वादे किए हुए थे, अगर उनके ऊपर अमल हो गया है तो आज इमरान खान साहब ने एक इशाइया बुलाया था, उसमें अपने खाने असम्बली को बुलाया था, तो उसमें अक्सर 30 से ज्यादा जो है मेंबरान असम्बली शरीक नहीं हुए। अब आप ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के बारे में अपना दावा किया जाता था कि वहाँ पे लोग जो है बड़े खुशहाल हैं, यानी कि जब उनका दिल करता है एक नहर में अपना मग्गा डालते हैं और शायद उसमें भर के तो पी लेते हैं, दूसरी नहर में अपना जग डालते हैं तो दूध भर के निकाल लेते हैं। लेकिन वहाँ के जो MNAs हैं उनको वो जो नहरें हैं वो जो है गटर लगते हैं, और यही वजह है तो उनका पानी भी इतना बजायका लगता है कि उन्होंने आज इमरान खान के शरिया में शिरकत नहीं की। इसी तरह पंजाब में से 30 अरकाने कौमी असम्बली ने शरिया में अपना शिरकत नहीं की जी। अब ये वो लोग हैं जो पार्टी का चेहरा होते हैं, जिन्होंने अवाम में जाके पार्टी के वादे और दावे जो है वो सामने रख के वोट लेने होती है। अगर आपने वादे, अब देखे ना हुकूमत के साथ ना इत्यादी है ना अपने अराकीन है, अंदाजा लगा लेंगे दोनों बिल किस तरह पास कराएंगे। आप बताएं किस तरह पास कराएंगे ये बिल तो खैर पास हो जाएगा। ये एक झटका एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट इनको इमरान खान को दिखाना चाहती है कि आपकी हकीकत ये है। बिल ये पास हो जाएगा, लेकिन बिल के बाद जो है वो अपना इनकी छुट्टी होने वाली है। अब इनके दिन गिने जा चुके हुए हैं। मैंने 1 महीना पहले आपको बताया था कि मच जेल का जो है कमरा साफ करा लिया गया हुआ है, तो इनकी मंजिल का भी तयन कर दिया गया हुआ है। एक सेकंड के होल्ड कर लेंगे, 1 सेकंड होल्ड करें जैसा। जी हेलो जी। हेलो जी सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, बस ठीक ठाक, आप सुनाएं। शुक्र है। अभी आप ये देखिए इमरान खान की हिकमत आप देखें, सियासत देखें कि उसने अली बाबा 40 चोर, अभी उन्होंने बताया कि जेल की तैयारियां कर लें, इमरान खान के लिए जेल का कमरा साफ सुथरा करा दिया गया है। अभी एस्टेब्लिशमेंट जो ना अभी देख रही है इनको, उनको बता रही है इनकी हकीकत क्या है। ये देखे दिन को तारे देख रहे हैं। मैंने कहा ना कि बेरंग की रागनी 3 साल से हम सुन रहे हैं। 1 सेकंड मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, 1 सेकंड आप रुके, होल्ड पे रहिएगा, जाइएगा नहीं। जी हेलो जी। जी भट्ट साहब आज पहले कॉलर नहीं थे, उनको आधा घंटा दे दिया गया। नहीं वो 5 मिनट के बाद चले गए। पहले कॉलर जो थे उनको 10 मिनट दिए मैंने, टाइम देख रही हूँ मैं सामने। 5 मिनट के बाद उनको दूसरा कॉलर लिया मैंने। टाइम का ख्याल रखिएगा प्लीज जी। वो कह रहे थे कि ग्वालों के पीछे तालियां बजाने वाले हैं। मियां साहब के पीछे कौन ताली नहीं बजाता था? ख्वाजा आसफ नहीं जी नहीं बजाते थे, या एहसन इकबाल नहीं बजाता था, या राणा सनाउल्लाह नहीं बजाता, सारे तालियां बजाने वाले थे। चलो मियां साहब का तो लिहाज करते हैं, उनके पास जो कामा था आपको नहीं बोलते। ख्वाजा आसफ के पास
पास कामा नाइयों का कामा था कि मैं नाइयों का काम करता हूँ, वहाँ लोगों के बाल काटता हूँ। और एहसन इकबाल के पास था धोबियों का कामा कि मैं धोबियों वहाँ लोगों के कपड़े धोता हूँ। इन्होंने लोगों को शर्म दिलाते हैं आके। इनकी तो असलियत खुल के सामने आ जाए, ये तो किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं है और लोगों को आके ये तालियां बजाने वाला कहते हैं। चले ठीक है, ओके। कामा इतना बड़ा जुर्म है, ऐसे ही है जैसे तुम दूसरे मुल्क का ग्रीन कार्ड लेके वहाँ टैक्स ना दो, इधर टैक्स ना दो। एक सेकेंड जी जी जी, हेलो जी, मैंने शायद काट दिया। नहीं, मैं फिर कॉल करता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, रखिएगा प्लीज। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी, वो कह रहे हैं टाइम का ख्याल रखिए, कॉलर कह रहे हैं टाइम का ख्याल रखिए, टाइम का ख्याल है, आप जल्दी से बात कर लें जी। मैं जल्दी कह लूं, मैं ये कह रहा हूँ इमरान खान की हिकमत देखे सियासत। अली बाबा 40 चोर और ये पेट फाड़ने वाला, ये दोनों यू टर्न लेके गले मिल रहे हैं। और हिकमत देखे कि शहबाज शरीफ, इसकी उम्र क्या होगी, 60 साल 70 साल, ये घुटने में हाथ लगा रहा है बिलावल वो हाथाती चेयरमैन के, बाप के नहीं। यानी कि इमरान खान ने उसको यहाँ तक मजबूर कर दिया कि वो भीख मांग रहा है बिलावल से कि मेरे साथ आओ, हम ये काम करते हैं। उधर से वो एहसन इकबाल वो बच्चों वाली बात कर रहा है कि वो GDM आ जाए, MQM आ जाए, और वो एहसन इकबाल ने तो कहा कि बस इलेक्शन शुरू किए जाएं और फौरन इनको इस्तीफा देना चाहिए, बस ज्यादा इमरान खान को यही बोला था इन्होंने, PDM ने पहले दिन जी। और 3.5 साल इमरान खान डजन केयर मेरी बहन। और कल क्या रात को हुकूमत चले जाए, नुकसान ही नहीं कोई है कि ये नहीं आएंगे दोबारा। चले आप दूसरे कॉलर ले लें, थैंक यू सो मच। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। इसी तरह आप लोग खुद ही अपने आप को कह दिया करेंगे बस बहुत हो गया जी। हेलो जी 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 जी। अच्छा समीना, आपको भी सलाम, आपके नाज़रीन को भी सलाम जी। किसकी होती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा जी। मैं आपको कुछ और चीजें सामने आई हैं। ये शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान और बेटी को भी इश्तहारी करार दे दिया और तमाम जायदादें जब्त करने का हुक्म हो गया। शरीफ खानदान के लिए ये एक और एजाज की बात है। वैसे वाकई में इश्तहारी से कम तो इन्हें कोई चीज पसंद ही नहीं आती इस खानदान को। कहते हैं हमें इश्तहारी, मेरा ख्याल तो अब चंद ही लोग बचे होंगे खानदान में इश्तहारी होने से। ये जरा सा आप भी इस पे सोचें कि कितने लोग इश्तहारी हो गए। मुझे तो गिनती भी भूल गई है इश्तहारी होने की, मतलब हद हो गई इश्तहारी होने की। मतलब कि इससे कम तो किसी चीज पे ये एग्रीमेंट ही नहीं करते, इसी में इनको खुशी मिलती है कि हमें इश्तहारी कर दो। मतलब मैं तो ये हैरान हूँ, बच्चे कितने होंगे इस खानदान में इश्तहारी होने से। जी देखो आप इस खानदान का वाकई में ये भी एक अजूबा ही है ये खानदान कि अब तो मेरा ख्याल पाकिस्तान में इससे बड़ा कोई खानदान नहीं होगा जिसमें कि इतने इश्तहारी हो गए हों। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जरा रोशनी डालें कि कैसा खानदान है, इस पे आके कॉलर बताएं कि ये इश्तहारी होना क्या एजाज होता है या बदनामी होती है, इस पे जरा रोशनी डालें। चले ठीक है जी। जी जनाब, जी जी जी। हेलो 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 जी, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। हेलो जी, हेलो जी जी जी। अब एक कॉलर कह के गए कि इश्तिहारी हो गए बहुत सारे, इनके खानदान में इतने इश्तिहारी हैं, इन पे रोशनी डालें, आप बताएं। कह रहे कॉलर जरा इस पे रोशनी डालें जी। कभी उन्होंने कुछ वो हुआ है उन पे भी ना केस जी, तो पर्चे पे पर्चे कटते हैं। लेकिन ठीक है, ये एक अपनी मैंने आपने कहा ये चैप्टर दूसरा है। इस वक्त जो काम हुकूमत को करने उस पर फोकस करें ताकि बेहतरी की तरफ जाए। ये जो मामला तो उलझे हुए हैं, पोजीशन को मौके मिल रहे हैं, लेकिन एक सेकंड मेरे साथ ही रहे, पाकिस्तान से कॉलर है, उनकी भी बात ले लें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक, बस ठीक ठाक, आप सुनाए क्या हाल चाल है? जी जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आपने टॉपिक बहुत प्यारा रखा हुआ है जी, बहुत जबरदस्त आपका टॉपिक तो हमेशा मेरे बहुत प्यारे होते हैं, आपको शायद याद है, नहीं है, हर टॉपिक भी अच्छा होता है। नहीं 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 नहीं, आज तो बहुत ही प्यारा रखा हुआ आपने। अच्छा, होते सारे प्यारे हैं। हाँ जी, आज तो आपने, मैं कहता हूँ, चुन के रखा हुआ कि महंगाई
जी। तो क्या फिर वो अभी सुन ले आप जो उनके मुरीदान फरमा रहे हैं कि उन्होंने महंगाई पे एक बात की जी, उन्होंने बात देखे ना, हमाद रजा ने क्या कहा, उन्होंने कहा जवाब दिया जब उनसे पूछा गया महंगाई का, तो उन्होंने जवाब दिया है असेंबली में ही, कौमी असेंबली में आज शोर शराबा था, आपने भी देखा होगा टीवी पे। तो उन्होंने जवाब दिया कि इनके जमाने में कौन सी दूध की नहरें बह रही थी जो ये बात करते हैं, जो तो है ना, कहते ना। अब आप बता दें कि आज ग्रोथ क्या है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि हकीकत में महंगाई बहुत ज्यादा है, मगर उनके जो साथ हैं वो अभी भी उनको यकीन नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगाई है। वो ये बात कर रहे थे। ये बताएं, इमरान खान को किसी बात पे यकीन है ऐसे? उसको तो ये भी यकीन नहीं है कि मैं वजीर आजम हूँ या नहीं। खान साहब को तो ये भी नहीं है, वो तो उसको जो आगे उसके साथ वाले बता देते हैं वही कर देता है वो। अगर महंगाई खान साहब को पता है कि है महंगाई, तो फिर जो महंगाई कर रहे हैं उनके ऊपर वो कार्रवाइयां क्यों नहीं करवा रहा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है ना कि 3 महीने का टाइम हमें दें, हम 3 महीने में कुछ बेहतरी लेकर आएंगे मुल्क के लिए। 1 महीना तो गुजर गया हमें सुनते हुए, 1 महीना तो गुजर गया, बाकी 2 माह रह गए। 2 माह में कौन सा उसने कोई नया चंद चढ़ा देना? साथ बैठे हुए इश्तिहारी कह रहे हैं कि जी वो इश्तिहारी होगा नून लीग वाले, इनसे ये पूछे वो जो इनके साथ बैठे हुए हैं कितने इश्तिहारी हैं? वो तो सारा टोला इश्तिहारियों का लेके बैठा हुआ है। कभी आपने ये देखा है? आप जनाब 40 चोर लेकर आप मदीना की रियासत बनाने चले हैं, चोरों के साथ भी मदीना की रियासत बनती है। अगर आपने अगर मदीना की रियासत बनानी है तो कोई ईमानदार बंदा भी तो साथ रख ले अपने। सारे बेईमानों का टोला लेके आपने मदीना की रियासत बनानी है जी। आपको तो यही नहीं पता कि आप पंजाब में आपने तकरीबन कोई अपनी हुकूमत में 10 आईजी बदल दिए आपने। अब आप ये देखें ना कि इनको चाहिए था, देखिए अगर महंगाई पे अगर मुल्क के लिए सोचते तो अपोजिशन के साथ डायलॉग करते, मशवरा करते, बात करते, मुशावरत करते, पर वो कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो लोग तो कुछ बात नहीं करते, वो तो कहते हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम है अगर इनके साथ बात की जाए। अब जब हुकूमत इस तरह की बातें करेगी तो ऐसा लगता है कि उनको नहीं पता कि जमहूरियत है, जमहूरियत को किस तरह लेकर आएंगे जब आप बात ही नहीं कर रहे हैं, मुशावरत ही नहीं कर रहे हैं, जब आप एक तरह से मशवरे नहीं ले रहे हैं, आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपना वो कर रहे हैं, बस ये तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ महंगाई बहुत ज्यादा है। पर आप वो गरीब आवाम से पूछें जो इससे गुजर रही है, और आप मनी बजट जो पास करा रहे हैं, तो तभी तो अपोजिशन शोर मचा रही है। जी, मैं आपसे मैम यही बात कर रहा हूँ कि चीनी गबन करने वाले पकड़े गए खान साहब से। आप नून लीग के पीछे तो पड़े हुए हैं, अगर वो कह रहे हैं कि उनको इश्तिहारी दिलवा दिया आपने। आपने आटा गबन करने वालों को पकड़ा है आपने? जो भी खाद गबन कर रहे हैं उनको पकड़ा आपने पकड़ा किसको है? अगर आपने उनको इश्तिहारी करार दे दिया तो आप कल को उनको फारिग भी आप ही करेंगे, आपकी अदालतें ही फारिग करेंगी, आपका इमरान खान ही उनको एनआरओ देगा। आप अपनी जमात में हर बंदे को एनआरओ दे रहे हैं और हर रोज कह रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। मसला तो यही है ना कि तस्लीम करें, तस्लीम करते नहीं है। तस्लीम करके एक तोते की तरह रट्टा लगाया हुआ, वो रट्टे पे जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। रट्टा लगाना छोड़ दें, आप अमली तौर पे कोई काम करके दिखाएं। अभी आपके पास 2 माह रह गए, 1 माह तो आपको झूठ बोलते ही गुजर गया आपका, ठीक है? आप दिलासे दे रहे हैं, आप दिलासा देना छोड़े, आप काम करके दिखाएं। आपसे कोई भी सवाल नहीं करेगा, हम आगे कभी भी नहीं तहरीक इंसाफ के बारे में गलत बोलेंगे अगर वो काम करेगा। जब वो काम नहीं करेगा तो आगे हम गलत ही बोलेंगे उनके बारे में, उनसे सवाल ही करेंगे। फिर इनको सवाल भी हमारा चुभता है कि ये हमारे से सवाल क्यों करते हैं। जिस रियासत में, मेरी बात सुने, जिस रियासत में वो कहता था अमीर और गरीब में मैंने फर्क खत्म करना है, भाई आपने अपनी बहन को हेलीकॉप्टर में मंगवा लिया, और जिन लोगों की लाशें थी गरीब लोगों की, वो एम्बुलेंस में धक्के खाते हुए 10 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचे हैं। आपने कौन सा वो फर्क साबित किया? आपने मुझे बताएं। आपने तो कोई तफरीक साबित ही नहीं किया। आपने आप कहते थे मैंने अमीर गरीब एक साफ में खड़ा कर देना। आपने तो अभी भी वही फर्क रखा हुआ है कि आप एक बादशाह मुल्क के और अपनी फैमिली को तो आप जहाज पे लेके आ रहे हैं, और दूसरे जो मरे हुए हैं उनको आपने ऐसे प्रोटोकॉल दिया कि वो तकरीबन 10 घंटे लग गए उनको इस्लामाबाद आते हुए। फिर ऐसी बातें करते हैं, फिर इनको तकलीफ होती है। भाई तकलीफ आप हमें इश्तिहारी बना दे, हमें कोई नहीं, अगर हम इश्तिहारी हुए तो हमें सजा हो जाएगी, लेकिन हम अगर इश्तिहारी नहीं है तो हम छूट जाएंगे। आपके पल्ले तो कुछ नहीं है ना। आपने तो ये कहा था कि हम एनआरओ नहीं देंगे अपना नवाज शरीफ को, तो फिर आपने एनआरओ दे भी दिया। आपने कहा था हम शहबाज शरीफ को एनआरओ नहीं देंगे, आपने फिर दे दिया। भाई हुकूमत आपकी है, चाहे जज कोई भी बैठा हो, अदालतें किसी की भी हो, हुकूमत आपकी है, वजीर आपकी है, मुशीर आपकी है, सरबराह आपका इमरान खान है, ठीक है? अगर आप उनको सजाएं नहीं दे सकते तो फिर आप इल्जाम लगाने का भी आपको हक नहीं है उनके ऊपर। अगर आप इल्जाम लगाते हैं फिर उनको सजा भी दें। आप कहते हैं मुजरिम मुजरिम मुजरिम, मुजरिम तो वो होता है जिसके बारे में कुछ सबूत प्रूफ आ जाए। वो भाई अभी मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। आप अभी उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की है, जब उनके बारे में सबूत आ जाएंगे फिर आप उनको मुजरिम ठहरा सकते हैं। मुजरिम तो ऐसे बना ही नहीं सकते। आपको तो यही नहीं पता कि मुल्जिम और मुजरिम में क्या फर्क है। आप आगे हमारे साथ मत्था लगाते हैं।
जैसे आपके इमरान खान को नहीं पता कि मैं वजीर आजम हूँ या नहीं हूँ, ऐसे आपको नहीं पता। सही, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, जी बोले आप, बहुत देर से होल्ड पर थे आप मेरे साथ जी। नहीं, ठीक है, देखिए वो कहना सही है कॉलर्स का, जो भी अपनी राय दे रहे हैं। इस वक्त काम करने का टाइम है, फोकस करें अवाम की मुश्किलात को हल करने के लिए, ना कि ये और देखिए मुशावरत करनी तो चाहिए, ये तो जमहूरियत का एक है जी। और इस पे फ्लोर पे अगर आपका जो स्पीकर है जो भी है वो भी आप करके दे सकते हैं, रूलिंग दे सकते हैं कि भी आपका क्या है, आप मुशावरत करना चाह रही है अपोजिशन के साथ, तो ये पॉलिसीज हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं उनसे मुशावरत करें। वो नहीं करते हैं तो आवाम को पता चल जाता है कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और ये इत्तेफाक नहीं करते हैं, इसलिए अब जो बरसर इख्तियार जो अब आप देखें ना, सिर्फ 6 माह में तिजारती खसारा 25 अरब डॉलर्स की तारीखी की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुका है। तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान की नजरों में नहीं है क्या? ये कितनी महंगाई आ रही है, कितनी महंगी, देखिए सारी चीजें हैं, ये डे 1 से होंगी उनके सामने। जी, उनके सामने होंगी। और आप ये देखें कि अगर आप पूरा गौर करें, हमारे यहाँ भी इतने साल हो गए प्रोग्राम करते हुए, आप लोग भी शामिल हैं इसके अंदर। एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें। तो आप ये देखें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो वादा किया था, जिस वादे से आए थे, आप देखिए पूरे वक्त 3 साल में यही आपने भी सुना, हमने भी टॉपिक किया, चोर है इसका एहतसाब होगा, ये चोर, ये डाकू, ये चोर, ये डाकू, सिर्फ चोरी छुपे का ये मुकाबला करते रहे, चोर 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 का खेल खेलते रहे। पर आप देखें ना किसी को सजा दी, ना किसी का एहतसाब हुआ, सिर्फ ये चीजें होती रही और मुल्क खसारे में जाता रहा। अभी भी इनके जो वुज़रा है वो कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छी मैशियत तो बहुत तरक्की कर रही है, बहुत बढ़ेगी, और जबकि गरीब आवाम को इन सब चीजों से नहीं लेना देना, आपकी ग्रोथ कहाँ बढ़ रही है, आपकी मैशियत कहाँ बढ़ रही है। उनको चाहिए कि दूध कितना किलो, 1 किलो दूध कितने का मिल रहा है, चाय की पत्ती कैसे मिल रही है, डबरोटी कैसे मिल रही है, अंडे कैसे मिल रहे हैं। जो अंडे आप कह रहे हैं मुर्गी अंडे का बिजनेस जो करेंगे तो उसमें से ये होगा, वो भी आपने नहीं किया। आपने कहा आसास लेकर आए आप एक, उसमें भी आप लोगों ने क्या, किसको पैसे दिए, किसको दिए, कुछ नहीं पता, कहाँ गए वो पैसे। गरीब आवाम तो उसी तरह चीखें निकलती रही गरीब आवाम की। और मजीद ये मिनी बजट आप पास करा रहे हैं, इसके अंदर भी आप कितने टैक्स लगा रहे हैं। आप छोटी छोटी चीजों पे टैक्स लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो आप बताएं किस तरह काबू पाएंगे। गरीब लोग तो नहीं दे सकते, वो आपको टैक्स देंगे या चीजों पे, आप छोटी छोटी चीजों पे टैक्स लगा रहे हैं। अरे आप जो मीले बना के बैठे उन पे टैक्स लें, उनसे वसूल करें। आप ये छोटे बिजनेसमैनों से क्या आप टैक्स की वसूली का दावा कर रहे हैं बैठ के, ये समझ नहीं आ रही मुझे जी। अब तक जो भी केसेस अपोजिशन पे बने हैं, ठीक है, वो जो पार्टी पहले थी, ये अभी मुजरिम तो नहीं है ना, मुल्जिम है अभी। इन पे एलिगेशन हुआ, इनको प्रूफ भी देने हैं कोर्ट के अंदर, ये जमा कराने हैं, फिर उसके बाद बात चलेगी ना। जब वो कन्विक्टेड हो जाएंगे फिर बात है ना। अभी तो इस वक्त ये हमारा अवाम का ये मसला है ही नहीं। अवाम का जो मसला है वो हुकूमती सतह पे अवाम की तरक्याती कामों का है, जरूरियात का, जिंदगी का, उनको क्या जरूरत है, उनकी महंगाई का जो दबाव से निकालना है, उनके तरीके में ढूंढने हैं। अब देखें ना, कह रहे हैं कि जो मिनी बजट पास कराया जाएगा तो पूरे साल में 150 अरब डॉलर्स की तिजारती खसारे का खदशा है, ये अपोजिशन ने जाहिर किया है। अब आप देखें कि अपोजिशन कह रही है, बिलावल भुट्टो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई ये तो समझ ले एक तरह से सलामी लाने वाले आवाम के लिए, तो हम इस बजट पे तो कभी भी एग्री नहीं करेंगे। अब अपोजिशन एग्री भी नहीं करेगी मगर बिल पास हो जाएंगे, तो कौन है पीछे, किसका हाथ है? मेन चीज ये, बिल तो दबादब पास हो रहे हैं। अब जो पीटीआई वाले लोग हैं वो आके ये कहेंगे देखें बिल तो पास हो गया, पहले भी इन्होंने तो दावा वादा किया था बिल पास नहीं होगा, बिल तो पास हो रहा है। बजट का भी आपसे कहा था पहले मैंने कि बजट पास हो जाएगा, आप कुछ भी कहते रहे, अपोजिशन कुछ भी कहेगी, पास हो गया। अभी मिनी बजट लेके आए, पास हो गया। लेकिन एक्चुअली मिनी बजट आने का ये है कि आप और पहाड़ ला रहे हैं महंगाई का आवाम के ऊपर, या ऊपरी सतह हो या निचली सतह पे हो। मिनी बजट क्यों आ गया? जब बजट आ गया दैट्स इट, बजट आपने अब डिसाइड हो गया था, लेकिन और आपने टैक्स लगाने थे, और आपने टैक्स लगाने थे। आप देखें महंगाई का और तो ये मुसीबत डालनी थी आपने लोगों पे। तरीकाकार इसको तब्दील करना पड़ेगा पीटीआई को, अगर आवाम के सामने कुछ दोबारा से सुर्खू होना है
देखिए अभी जो पाकिस्तान की जो आवाम है ना, वो पहले इमरान खान के साथ थी। इमरान खान को लाया गया, चले ठीक है, सबको एस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आती है, एस्टेब्लिशमेंट ने लेकर आई, पर एस्टेब्लिशमेंट भी जब देखती है कि रुझान किसका है, अवाम का रुझान किसके ऊपर है, अवाम का रुझान उसे देखा वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ है, इसलिए इमरान खान को लेकर आई। पर उनको नहीं पता था कि वज़ीर आज़म इमरान खान आने के बाद सिर्फ ये चोर चोर का ही करते रहेंगे और अपनी कारकर्दगी कुछ नहीं दिखाएंगे और सारा मलबा पुरानी हुकूमतों पर डालेंगे। उनको इस बात का अंदाजा नहीं था। अब इमरान खान खुद अपनी स्पीच में कह रहे हैं आके, हाँ महंगाई का हमें बहुत बड़ा एहसास है, महंगाई वाकई में बहुत ज्यादा है, तो मगर उस पर काम तो करें। अब 3 महीने मांग रहे हैं, 3 साल में कोई काम नहीं किया, अब 3 महीने में क्या कारकर्दगी करके दिखाएंगे वो? जब आपने पॉलिसीज बनाई तो आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, राइट। अगर आपने महंगाई के लिए काबू करने के लिए आपने कोई कमेटी बनाई है, कोई वुज़रा की कमेटी बनाई है आपने, कि भाई आपका काम है मैजिस्ट्रेट के साथ जाना है, उनकी फैक्ट्रियों पे जाना है, आम रिटेलर के पास जाना है, ये आप निकल के देखें ना, अपने वुज़रा को भेजें आप आवाम के पास, सर्वे करें। सर्वे क्यों नहीं करा रहे? पीछे से कहते हैं माफिया बैठी हुई है, उस माफिया को पकड़ना है, पकड़े। आप इसमें उसमें है जी, मुशावरत का कोई सेशन नहीं नजर आ रहा कि भाई इस वक्त आज के इस सेशन में ये बात हुई थी। देखिए बात करने से बनती है ना, जब आप मशवरा ही नहीं करेंगे, बात ही करना नहीं चाहेंगे, बात करना पसंद ही नहीं करेंगे, तो फिर किस तरह मुल्क चलेगा? देखें आप यहाँ की अगर मिसाल लेते हैं, हम लोग यहाँ बड़ी बातें करते हैं, हम लोग मिसाल देते हैं यहाँ की, आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पर आप देखते हैं लोग किस तरह बातें करते हैं। यहाँ पे अपोजिशन भी होती है और क्या कहते हैं हुकूमत भी होती है, आपस में बैठते हैं वो लोग, मसाइल का हल निकालते हैं, मसले हल करने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत मुल्क में क्या बेहतरी लानी है। अब ये हमारे मुल्क में जो चीजें हो रही हैं, अंदाजा लगाएं कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है। हमारे तो हाउस ऑफ फ्लोर पे अब नई चीजें बातें हो रही है ना, बजाय प्यार मतलब एक फ्रेंडली मैच उस पे बात हो, उधर तो गाली गलौज हो रही है, गाली गलौज हो रही है। अब आप सोचें कि अपोजिशन भी गंदे लफ्ज यूज करती है हुकूमत के लिए, और हुकूमत भी गंदे लफ्ज यूज करती है, उनके वुज़रा भी और उनके वुज़रा भी, उनके भी अराकीन गलत लफ्ज यूज करते हैं और ये भी। जी एक सेकंड के लिए होल्ड करें था, एक सेकंड के लिए होल्ड करें। शिकागो से भी कॉल आ गई है, मैं उनको भी लेना चाहती हूँ। जी हेलो जी। जी हाँ जी लाइए अपने मौकफ की कोई मुस्तनद दलील, बस जुबानी से मुझको गुमराह ना कीजिए। मैं जी 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 मैं पहले भी कई बार कह चुका हुआ हूँ कि मेरे दोस्त भी जो है मेरा नाम हुजूर लेके लेते थे। ये तू वाली जुबान जो है मेरे साथ ना किया करें। हर बंदे की इज्जत अपने हाथ में होती है। बिल्कुल सही कहा। पहले मेरा स्टार्ट में देख ले, मैं कैसा कहती हूँ कि लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा करें। आप लोग अच्छे पढ़ रहे हैं। आज ये है कि गलत बयानियां की जाती हैं, उसके पास नाइक का कामा था, नाइक फलां का ये था। ऐसी बेबुनियाद बातें करके आप दूसरों को बेशर्म चाहे जितना मर्जी कह लें, लेकिन साबित नहीं कर सकते। अलबत्ता ये वैसी बातें करके आप अपने आप को खुद साबित कर रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि पैलिलेरिया के मरीजों की तरह गिट्टे पिटे अल्फाज जो है दोहराने का कोई फायदा नहीं होता। आज का जो मौजू है उसके ऊपर आपके पास ना कोई कंटेंट है, ना कोई सब्सटेंस है, उसके ऊपर जब बात नहीं करने हैं और अपना एक कॉलर के ऊपर आके बात करते हैं। मैंने किसी कॉलर के बात नहीं की, मैंने इमरान खान की अपना इनकैपेसिटी और उसका जो अपना नलायकी है उसके ऊपर बात की। आप उसके ऊपर आके जवाब दें कि नहीं इमरान खान ने ये उसने काम किया है, उसमें ये अहलियत है। अब आप ये कह दें कि फलां का अपना बिनोई पकड़ा गया, फलां का वो, मैं कहता हूँ वो सारे चोर थे, वो खत्म होगी कहानी। आप हुकूमत आपके पास है, आप क्या कर रहे हैं? आपकी हालत ये है कि आज जो है अपना हरीम शाह की एक अपना टिकटॉक आपने शायद देखी हो, जी बहुत वायरल है उसके ऊपर। जी बहुत वायरल है जी। जैसे हर मुल्क का कौमी तराना होता है, कौमी फूल होता है, कौमी जानवर और कौमी खेल होता है, इसी तरह हरीम शाह को भी पाकिस्तान में एक मखसूस कौमी हैसियत हासिल है। जो औरत लात मार के वजारत खाजार के कॉन्फ्रेंस रूम में घुसकर वजीर आजम की कुर्सी पर बैठ जाए और इस पूरे अमल की वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दे, जिसकी तस्वीरें इमरान खान, अपना शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद के साथ हों, तो शायद उसका मुकाम इतना ही बनता है कि उसको भी कौमी हैसियत दे दी जाए। आज उसकी एक वीडियो वायरल हुई है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का शोर डालने वालों का ढोल का पोल खुल गया। वीडियो में उसने करेंसी के नोट बंडल रखे हुए हैं, सामने काफी सारे बंडल रखे हुए हैं, और वो दावा कर रही है कि ये मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ और किसी में जुर्रत नहीं है कि वो मुझसे पूछे। अब पता चल रहा है कि 2 लाख तनख्वाह लेने वाला, जिसका 2 लाख की तनख्वाह में गुजारा नहीं होता था, वो अब 8 लाख माना टैक्स क्यों और कैसे अदा करता है। ये ग्रुप्स जो है ये मस्खरे और रंगबाज हैं। मैं बार बार कई दफा बता चुका हूँ कि लम्हा मौजूद में
ये हर वो गलत काम कर रहे होते हैं जिसका इल्जाम ये दूसरों के ऊपर डाल रहे होते हैं। आखिरी दो बातें हैं। क्रिकेट सरफराज नवाज सारी उम्र चीख चीख कर कौम को बताता रहा कि ये जुआरी है, झूठा है और बदकार है, लेकिन कौम ने उसकी नहीं सुनी। लेकिन अब जो है अपना किसी ने अपना जो है सरफराज की नवाज की बातों को याद याद करके वो पछता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब। जी जी जी, लोगों को वजू करवाने वाले से पूछें कि ये ईशा पढ़ी है, पढ़ के बैठे हैं कि बाकी रही वो बात मियां साहब की, वो जिससे पूछते हैं जाके इन्होंने इमरान की बात की, मैंने आगे मियां साहब के इनको वजू कहाँ के मन है, इनका तो नाम ले दे तो साथ जबान पलीत रहती है और ये हमें वजू कराते हैं। और मियां साहब भी ऐसे हैं, मैंने इन्होंने इमरान पे बात की, मैंने आगे मियां साहब पे बात कर दी। इसमें से बदतमीजी कौन सी है? बदतमीजी ये खुद करते हैं आके। 1500 इसने मुझे बातें सुना दी है, कल इसने मुझे क्रेजी कह दी है। इसको शर्म आनी चाहिए। एक कैपी को आगे कैप हमें आके गलियां देता है और वजू करता है, फिर तुम्हारा तो नाम लेके 7 दिन जबान पलीत रहती है, तुम हमें वजू कराओगे? तुम्हारी औकात क्या है? अपनी बात वही की है जो तूने जो की है, वो तुम इमरान पे की है, मैंने उसके मियां साहब पे कर दिया आगे। इसमें तकलीफ होने की कौन सी बात है? या तो कहो कि मैंने तुम्हें को गाली दी है या तुम सबको बदतमीजी की है। तूने आन के मुझे गाली दी है और रात भी दी है। फिर आएगा तो फिर इसकी तसल्ली कर दूंगा मैं तो। जी हेलो जी हेलो हाँ जी। मैंने किसी के ऊपर जाती इल्जाम नहीं लगाया था। जिन्होंने खुद कहा कि आने जो बातें जी 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 मानते, जो ऐसी बातें करके आते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। देखिए एक बात सुने देखिए एक बात सुने। ये बहुत प्यारा प्रोग्राम है, बहुत दुनिया में देखा जाता है, आप लोगों की बहुत तारीफ होती है कॉलर की। खत्म कर दें आप इस बात को, बस सही दिलानी है तो इमरान खान को दिलाएं जो सही। पर ये टॉपिक पे बात करें प्लीज, आप लोग आपस में जी। तो उसके जवाब में आप आए, आप कहें कि इमरान खान ने जो है वो ये काम नहीं कर रहा है। जी 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 बोले जी। मैं तो अगर शर्म दिला रहा हूँ तो मैं तो इमरान खान साहब को दिला रहा हूँ। एक सेकंड के लिए होल्ड करें, बहुत सारे कॉलर आप लोगों की वजह से आ गए। जी जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैं ये कह रहा हूँ कि एक दूसरे पे बात ना करें तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जरा अपोजिशन पे और जो कमेंट है उसकी कारकर्दगी पे बात की जाए और उसका मवाजना करें तो उससे कुछ हासिल उसूल होगा। जी। तो बात ये है कि जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है ना। और वजीर आजम खुद इस बात का इकरार कर चुके हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है। तो अब हमें देखना ये है कि भाई ये तो मिनी बजट जो आ रहा है इससे तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। इस पे बात करें ना, इस पे बात करें, अपना तज्जिया दें ताकि आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जाएं, लोग तो सुने आपके तज्जिए को। वो जी स्ट्रेटेजी, वो उनके पास इस वक्त स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि भाई हम महंगाई को कम करेंगे विद इन 3 months जी। और ये हमारे पास इसका ये स्ट्रेटेजी है हमारे पास। अब ये देखे ना, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है ना, बैठने के लिए तैयार नहीं है, मशवरा करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर बात किससे की जाए? वो जब बात ही नहीं कर रहे, अपोजिशन को बिठा ही नहीं रहे, एक पार्लियामेंट किस लिए बनती है? इसलिए बनती है ना कि आपस में बैठे, आप मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें, इतनी आवाम के लिए सोचें, तो वो सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अपना ही, वो सुनते ही नहीं, उनकी बात ही नहीं सुन रहे। और मिनी बजट अब देखिएगा, बिल तो पास हो जाएगा, जिस तरह पहले बिल पास हुआ ये भी पास हो जाएगा, जिसकी वजह से अपोजिशन जो है आ गई है, हंगामा कर रही है। वो कह रही है किसी सूरत भी हम तो इसको मंजूरी नहीं करते बिल को। अब आप बताएं, देखिए उसका ना मंजूर करने के बावजूद भी बिल पास हो रहे हैं उनके हुकूमत के। जी। उनका मामला उनका ये है कि उनका मिजाज जो है वो जमहूरी नहीं है। जी ठीक है ना। वो शुरू से कंफ्यूज रहे जी, और शुरू से कंफ्यूज रहे और उन्होंने सदारती निजाम की बड़ी बातें करी जी। उनको शायद किसी ने बताया कि सदारती निजाम बेहतर है, तो वो उसी तक को वित्त में उन्होंने कई अपने 1-1.5 साल बड़े कीमती उसमें निकाल दिए कि वो सदारती निजाम लाने के चक्कर में जी कॉन्स्पिरेसी होती रही। उसके बाद वो 18वीं तरमीम के चक्कर में लगे रहे कि भाई किसी तरीके से 18वीं तरमीम खत्म कर दी जाए। उनको किसी ने बताया कि ये शायद मसले का हल है। फिर उससे पहले उनको ये किसी ने बताया था कि बस आप जो है चोर डाकू कहते रहो लोगों को,
ये मसले का हल है। तो वो खुद कंफ्यूज है एक्चुअली। तो जब आदमी खुद कंफ्यूज होता है तो उसकी कोई क्लैरिटी नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती जी। और वो उनको लगता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो मेरा ख्याल है, मैंने पहले भी कहा कि मुझे अब शायद यकीन, पहले मुझे शक था, अब शायद मुझे यकीन होने लगा है कि वो मुल्क को बर्बाद करने के लिए उनको वाकई बैरूनी एजेंडे पे भेजा गया था। वो उन्होंने कोई स्ट्रेटजी, आप मैं देखिए तमाम कॉलर से पूछ रहा हूँ, आप मुझे बता दें कि उन्होंने कोई एक स्ट्रेटेजी बनाई हो मुल्क को आगे ले जाने के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट की, कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करा हो, कोई, आप देखें, आप मुल्क जो है वो आइसोलेशन में चला गया। आपने तमाम जो लोग थे, जो खारजा पॉलिसी थी आपकी नाकाम, बिल्कुल आपकी दाखिला पॉलिसी आपने नाकाम कर ली। आप खुद सोचे, सऊदी अरब आपका इतना दोस्त जो आपको हर मुश्किल वक्त में आगे बढ़ के आपकी हेल्प करता था, आपने इस कदर उससे ताल्लुकात खराब कर लिए कि वो जो है अपनी टर्म एंड कंडीशन पे पैसे देता है, ठीक है ना, और वो जी आपने अमेरिका से ताल्लुकात आपके खराब, यूरोपीय यूनियन से आपके खिलाफ। आप देखो, आपको 18 वोट मिले यार कश्मीर पे। एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, एक कॉलर नया आया जैसे, एक सेकंड। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या हाल चाल है, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम, बड़े दिन बाद आप तो आए। मैं बहन पाकिस्तान गया हुआ था, अभी पिछले महीने वापसी हुई, तो आज मैंने देख रहा था, दिल चाह रहा था कि बात थोड़ी। अरे तो बहुत बड़ी बात है, आप तो बहुत टाइम के बाद आए। मगर आपकी जगह एक मंसूर भाई आते हैं हमारे साथ, एक मंसूर आप हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड मंसूर, 3 मंसूर थे, 2 अभी दूसरे आप हैं, तीसरे अभी देखें कब आएंगे। तो ये प्रोग्राम ऐसा है कि लोग देख रहे होते हैं, दिलचस्पी बता रहे होते हैं, और पाकिस्तान में भी लोग देख रहे होते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में भी कॉल करते हैं, पाकिस्तान से भी। जी हाँ, नहीं मैं तो खैर अभी पाकिस्तान गया होता, तो वहाँ के हालात देख के आ रहा था कि ये जो यहाँ पे जो लोग जो सपोर्ट कर रहे होते हैं नवाज शरीफ और जरदारी को, यकीन करें ये तबाह इन्होंने कर दिया है कि जरदारी ने पूरे कराची का, पीपल्स पार्टी ने, अब एक जो अभी मुजरिम पकड़ा गया उसको 11 महीने तक अस्पताल में रखा गया, वो तालपुर फैमिली का। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे ये आके सपोर्ट कर रहे होते, वही मैं बात कर रहा हूँ जो पहले भी वही कर रहा है। अभी कराची में रहा हूँ, आप यकीन करें कि वो हालात इन लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने कर रखी है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जितनी सियासी तंजीमें ना खत्म कर दी जाए ना, पाकिस्तान का 70-75% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे पैदागीर हैं। अच्छा, तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान की महंगाई का क्या हाल है? देखिए, महंगाई तो अपनी जगह है, और उसमें जो मेन चीज है ना, जस्टिस सिस्टम जो है ना, अभी तक सही नहीं किया हुआ। पीपल्स पार्टी और ये नवाज शरीफ, ये इन लोगों ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। यानी कि अगर ये जस्टिस सिस्टम सही होता तो ये महंगाई पे भी कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि वहां पे ना कोई हर आदमी बंदर बाट पे लगा हुआ है। और ये जो आके ये बातें कर रहे होता है ना, पाकिस्तान से कॉल आ रही है, यहाँ बात कर रहे हैं, और वो नवाज शरीफ को वो कर रहे हैं, जरदारी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ये लोग पीपल्स पार्टी, जी 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 लीग, और ये होल्ड पे रहे, मैं लूंगी भी आपको, होल्ड पे रहे। जी 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 बोले। मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये तीनों लोग जो हैं, इनकी सिर्फ इंटेंशन इस वक्त ये है कि इमरान खान को उतारा जाए। इन्होंने अभी तक कहीं पे ये बात नहीं करी यार, ये अवाम की महंगाई के लिए क्यों नहीं जुलूस निकाला। यानी कि ना महंगाई के लिए ना हुकूमत काम कर रही है, ना अपोजिशन कोई काम नहीं कर रही है, ये कहना चाहते हैं आप? जी भी नहीं। देखें, ये तीनों, ये जितनी इस वक्त तंजीमें, मैं कहूँगा पूरी पाकिस्तान में जितनी तंजीमें, जी, इमरान खान सिर्फ वाहिद आदमी जो है ना, अभी तक उसकी करप्शन, ये चोरी या ऐसी चीज नहीं आई कि उसने 3.5 साल में कहीं पैसे इन्वेस्ट करे या पैसे कोई मिल लगा ली हो, कोई चीज कर ली हो। उस तरीके से अभी भी थोड़ा सा जो है ना वो सिलसिला कंट्रोल चल रहा है। लेकिन पूरा बर्बाद जो पीपल्स पार्टी ने सिंध को, कराची को किया हुआ है, ये न पीटीआई को नहीं चलने दे रहे। पंजाब में नवाज लीग पीटीआई को नहीं चलने दे रही। अब सिर्फ और सिर्फ ये कि 18वीं तरमीम तो पाकिस्तान, पता नहीं कराची में हो कि नहीं हो, लेकिन ये कि प्रेसिडेंशियल जो है ना, ये इमरान खान इस पे आए, सदारत ले, और नवाज शरीफ जो ये जो ये भागा हुआ, जो यहाँ पे मुजरिम और मुलजिम की बात कर रहे हैं ना, इनको ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्टेड हो चुके हैं, मुजरिम हो चुके हैं ये लोग, और इन लोगों को सजाएं नहीं, और ये लोग वहां इतने धड़िल्ले से बैठे हुए हैं यूके में कि इनको ये नहीं एहसास है कि यार ये अपनी कौम को जो 3-3 मरतबा 30 साल तक इन्होंने हुक्मरानी करी है, ये क्या कौम को दे रहेंगे? क्या ये लोग क्या कौम के लीडर होंगे? ये
जरदारी का नाम आता है तो चोरी का जहन में आ जाता है, नवाज का आता है नाम तो चोरी का जहन में आ जाता है। मैं भी पाकिस्तान में यकीन करें गुरबत कराची को तबाह कर दिया इन लोगों ने, बिल्कुल तबाह कर दिया। आप यकीन करें जो एरिया जो यानी कि जो मस्जिद का जो एरिया 1960 पीसीएचएस का जो एरिया था वो 1960 के बाद वहाँ पे कोई जगह जो है ना आप नहीं बना सकते, वहाँ मस्जिद बना ली, क्योंकि ये रिलीजन के नाम पे ये लोग इन लोगों ने बदमाशी कर रखी है इन लोगों ने। कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि जस्टिस सिस्टम नहीं है, नहीं होगा रिलीजियस ग्रुप बना लेंगे, नहीं होगा सियासी तंजीम में आ जाएंगे। तो ये तो नवाज शरीफ और जरदारी की तो जमाते इस्लामी आप देख रहे हैं कितने जलसे निकाल रही है जमाते इस्लामी की जो है तहरीक, वो आगे आगे बढ़ रही है, को कह रही है कि जी अब हम खड़े होंगे, हम अवाम के लिए निकलेंगे। आपने देखा होगा कराची में तो कितने जलसे जुलूस हो रहे हैं, जगह जगह जलसे लगा के डेरा लगा के तो वो तकरीरें कर रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं। न्यूज मेरे पास आती है पाकिस्तान से कवर होके, तो उसी पे बात हो रही होती है। एक सेकंड मंसूर भाई होल्ड करें, बहुत सारे कॉलर हैं आपकी बात पे, मैं लेती हूँ 1 मिनट के। जी हेलो जी, देखिए मुझे लग रहा है आपको कोई ना कोई बात याद आ गई, हम बार बार कॉल कर रहे हैं काट के। जी अब देखिए अगर आप अपोजिशन की बात लेते हैं जी तो लूट खसोट तो अभी तक वो कर रही है पीपल्स पार्टी, क्योंकि प्रोविंशियल में है ना वो एंड तक जाएगी। उसने अभी तक ये नहीं कहा कि भाई मुल्क की तरक्की के लिए हम आपके साथ हैं, इमरान पीटीआई के लिए या हम मुशावरत के लिए तैयार हैं, हम भलाई चाहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए। अभी कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ वो प्रोविंशियल लेवल पे इतना तबाह कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपका, कोई साहब जो भी थे, बहरहाल उनकी अपनी राय है, लेकिन मैं भी अपनी राय को इम्प्लीमेंट करूंगा इसी बात पे कि जब तक आपका जस्टिस सिस्टम नहीं होगा, जब तक हम मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ नहीं होगा। देखें ये तो जस्टिस गुलजार साहब जो भी एक्शन ले रहे हैं तो वो ये पीपल्स पार्टी के करते धरते पे ले रहे हैं। जो चीफ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को पता चल रहा है कि पीपल्स पार्टी क्या धड़ल्ला मचा रही है सिंध के अंदर, कहाँ पे क्या चीज हो रहा है, ये सारी चीजें सब उसमें है। लेकिन ये सारी चीजें सेकेंडरी है। एक्चुअली क्या है कि इस वक्त जो इमरान खान को है वो अवाम की भलाई के लिए अपनी पूरे भरपूर तरीके से एक्शन में आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे कॉलर आ गए, अब मैं जरा सा सबको लेना चाह रही हूँ, 30 सेकंड के मैसेज लेना चाह रही हूँ सबके। जी हेलो जी जी हाँ जी कहा गया जी कि अवाम की बात कोई नहीं करता। अभी आप ये देखें, मैं दूर नहीं जाता, कल असेंबली में जो अपोजिशन लीडर ने तकरीर की, शहबाज शरीफ ने तकरीर की, जो बिलावल ने तकरीर की, जो दूसरे लीडरों ने तकरीर की, उसमें सबसे ऊपर महंगाई थी, उसके ऊपर खाद थी, उसके ऊपर मरी का इशू था, उसके ऊपर गवर्नेंस का इशू था। ये सारे अवाम से रिलेट करते हैं। अब बात यह है कि ये इनकी हकीकत क्या है। इन पीटीआई के अपने सेक्रेटरी जनरल थे, सेक्रेटरी इस्लाह थे अहमद जवाद साहब, इनको अभी इन्होंने पार्टी को छोड़ा 2-3 दिन पहले। वो कहते हैं, उन्होंने उनका एक इंटरव्यू है अपना उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं कि करप्ट लोग इनको बहुत अच्छे लगते हैं, यानी खान साहब को। उनके इंटरव्यू का निचोड़ है, सिर्फ जब 2 लाइनें हैं कि करप्ट लोग इनको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर जो शख्स करप्ट ना हो तो उसे करप्ट अपना शख्स के पास बैठने से घिन आती है, लेकिन ये खुशी महसूस करते हैं। फिर वो कहते हैं कि इनके नजदीक जो जितना ज्यादा अपोजिशन के साथ बदतमीजी, बदतहजीबी, बांडपन तो अपना और मस्कर उड़ाए, उतना ही इमरान खान के करीब आ जाता है। उसके बाद उन्होंने एक वाकया सुनाया है, कहते हैं एक सीनियर लीडर ने इमरान खान को बताया कि 2 वज़रा बड़ा माल बना रहे हैं, तो इमरान खान ने हैरत से इज़हार किया, मुझे तो मालूम ही नहीं है। उस पर उसने कहा कि वजीर आजम साहब, अगर आपको मालूम नहीं है तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, अगर आप मालूम होने के बावजूद खामोश हैं तो ये उससे बड़ा जुर्म है। इसके ऊपर इमरान खान गुस्से हो गए और उस लीडर से नाराज हो गए। जब ये उनकी असल हकीकत हो तो अपना इनके जो है वादे और वही जो है उनके ऊपर कैसे यकीन किया जा सकता है। जी जनाब, जी 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 15 मिनट संजना आपने होल्ड करवाया, जाहिर सी बात है। फिर आप दूसरे 3 दिन अभी इनको आपने ये 4थी दफा है जब से मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम में, 4थी दफा आपने इनको चांस दे दिया और उनकी अभी भी तकलीफ खत्म नहीं हो रही है। तो इस तरह से तो फिर प्रोग्राम का मजा ही खत्म हो जाएगा। आप एक बंदे को 10-10 दफा लेंगी और 10-10 मिनट उससे बात करेंगी तो फिर तो वो मजा ही प्रोग्राम का खत्म हो जाता है। और वही पुरानी सारी तकलीफ उनसे भट्ट साहब से कहें कि नई बातें लेके आया करें, मजा खत्म हो जाता है प्रोग्राम का। इस तरह से मजा नहीं आता। मैं ये कहना चाहता हूँ जो पाकिस्तान से होके आए हैं उनकी बातें 100% सही हैं। इन दोनों पार्टियों ने तो बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क का। एक प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल की मौजूदगी में शबर जैदी, अब वो प्रोग्राम आज ही हुआ है, शायद आज या कल,
वो जो बदामी करते हैं, वो जो प्रोग्राम ARY पे, वो कहते हैं शबर जैदी के 2018 पाकिस्तान की तारीख का माशी लिहाज से बदतरीन साल था। तिजारती खसारा रूज पे था, बिजली के जो कारखाने लगाए वो पाकिस्तान तो क्या दुनिया में शायद महंगे तरीन कारखाने लगाए होंगे। मतलब वो बुरा हाल था आपकी इकॉनमी का जिस वक्त मुल्क संभाला इमरान खान ने। आपका टैक्स कलेक्शन बिल्कुल ना होने के बराबर था, उसमें टैक्स को बढ़ाया इमरान खान ने। और वो पुरुम्मीद है कि अगर यही तसलसल चलता रहे तो इमरान खान टैक्स को ऊपर लेके जाएंगे। यानी वो इस बात पे उन्हें उम्मीद है कि इमरान खान की हुकूमत में टैक्स का निजाम बेहतर हुआ है और मजीद भी बेहतर होगा। तो ये तो आपका मुल्क का हाल है कि मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों उस्मान मिर्जा, जिसकी वीडियो सभी ने देखी होगी, उस लड़के और एक लड़की के साथ पूरी किस क्या वाकयात हुए थे, उस उस्मान मिर्जा को आपका ये उस लड़की ने, मगर उस लड़की ने, आप ये देखेंगे उस लड़की ने ही इनकार कर दिया। अब तो वो क्या करते, अब बता देना अब उस्मान मिर्जा पे क्या होती बात। रुपया लिया गया है जी, आप कहाँ ले जाएंगे मुल्क को? मतलब ये किस जगह पे करप्शन हुई है आप अंदाजा करें। अच्छा, ये जो माफिया है ना, ये जो लोग हैं, या तो इतना उस जिसके ऊपर ये केस यानी उस लड़की को या तो इतना ज्यादा डराया धमकाया गया उस लड़के को कि वो मजबूर हो गए हैं। वो याद होगा शाहजेब जिसको उसने मारा था, अभी जो ये मजे की जिंदगी गुजार रहा था। तो ये तो आपका सिस्टम इतना बिगड़ चुका, इतना मतलब इसमें बिगाड़ आ चुका है। पुलिस ले लें या कोई ले लें, अब बात की जाएगी कि किसने ठीक करना था। भाई जड़ों में बिठाया गया है, डाला गया है, अपने लोग लगा के उन्हें माफिया बनाया गया है, हर जगह पे अपने लोग बिठाए गए। इतना गंदा करप्ट निजाम कर दिया गया, बदबूदार, कि उस सिस्टम से एक कोई शरीफ आदमी तो निकल ही नहीं सकता। ये बदमाशी लोग निकल पाते हैं, ये शरीफ खानदान या पीपल्स पार्टी वाले खानदान। अभी वो देख लो ना कैसे गंदा नाता हुआ फिर रहा था वो लड़का। कहाँ तो उसके बाप ने हॉस्पिटल, कमरुल इस्लाम हॉस्पिटल पूरा एक फ्लोर ले लिया था, 8 महीने से वो रह रहा था वहां पे। मतलब ये हाल तो मुल्क का कर दिया, कोई जगह छोड़ी नहीं है। ये इस सिस्टम को क्या आप समझते हैं कि इमरान खान 3 साल में या 3.5 साल में ठीक कर देगा? चले, इतनी मतलब हर जगह यानी कि आपका भी कहने का मकसद ये है कि 3 साल में महंगाई कम नहीं हो सकती मुल्क की, आप ये कहना चाहते हैं? समीना हर जगह 7% तो अमेरिका में बढ़ गई है, 40 साल की बुलंद तरीन सतह पे महंगाई है इस वक्त अमेरिका में। सही, आपका कहने का मकसद है नहीं होगी कम। चले, ठीक है, पेट्रोल के प्राइस आप देखिएगा कहाँ जाते हैं यहाँ सही, चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मुझे भी 30 सेकंड दे दे। ये भी एक साहब आए थे कराची से जी, कह रहे थे कि वो पाकिस्तान से आए और तबाह जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने कर दिया जी। अच्छा, उन्होंने सिर्फ तकरीर करी, उन्होंने बताया नहीं कि किस तरह तबाह करा, कोई नहीं, ठीक है ना। वो कह रहे अच्छा, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ भाई जी, कि 3.5 साल 4 साल हो गए पीटीआई की गवर्नमेंट को जी, पीटीआई का सदर कराची से ताल्लुक, पीटीआई का गवर्नर कराची से ताल्लुक, 3-4 वजीर हैं पीटीआई के, वो कराची से हैं। उसके बाद उनके 16 एमएलए हैं, 24 एमपी हैं। भाई ये इनके फंड कहाँ गए? ये लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं 3.5-4 साल से। कराची की ऐसी की तैसी हो गई। और सबसे बड़ी जो दुश्मनी मैंने कहा था 70 साल की तारीख में कराची के दुश्मन सबसे बड़ी जमात पीटीआई, इसने कराची की आबादी आधी कर दी और कोटा सिस्टम जो खत्म हो गया था उसको दोबारा इसने रिन्यू कराया। तो ये साहब जो आए थे, इनसे मेरा सवाल है, ये इस पे आगे क्या आबादी क्यों कम की गई? ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये कराची के साथ दुश्मनी सबसे बड़ी करी गई। 3.5 करोड़ की आबादी को उन्होंने 1.5 करोड़ कराए और कोटा सिस्टम शायद 2.5 करोड़ किया है या नहीं 2 करोड़? मैं आपको ये तो बता रहा हूँ 3-3.5 करोड़ आबादी है। हाँ, 3.5 करोड़ आबादी। 1 करोड़ 49 लाख डिक्लेयर करा है, उसपे साइन उनके करे में। और जो कोटा सिस्टम खत्म हुआ था इसको दोबारा इन्होंने रिन्यू कर दिया फॉरएवर के लिए, इन्फिनिट। और दूसरे ये कि इनके जो एमएनए एमपीए गवर्नर और सदर है कराची से और 4 वजीर है वफाकी,
वो क्या सारे सो रहे हैं? तो ये आगे दूसरों को ब्लेम करने के बजाय अपनी कारकर्दगी बताएं और आगे जवाब दे कराची की आवाम को कि इन्होंने आधी आबादी कैसे कर दी कराची की दुश्मनी में। तो ये जवाब दें आगे, पहले खुद जवाब दें फिर दूसरों को कहें। थैंक यू। जी जनाब। जी हेलो जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। आबादी के पीछे लगे हुए हैं, इनसे मेरा भी एक सवाल है। जब आबादी पूरी थी तो दूध की नहरें बह रही थी सिंध में, कभी तो तब भी कुत्ते की वैक्सीन नहीं थी, तब भी एक ही तालाब से कुत्ते और इंसान पानी पी रहे थे, तब भी ठेले में, रिक्शे में, टैक्सी में बच्चे जन्म दे रहे थे, और तब भी एवरी डे आज भी 10 से 15 नौमौलूद बच्चों की डेथ होती है। तब भी ये इदारे तबाह हुए। स्टील मिल कब तबाह हुआ? जब मर्दमशुमारी नहीं हुई थी। तो ये इनको एक समझना पड़ेगा कि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और बड़ी खुशी से ये कहते हैं कि कारकर्दगी नहीं है। भाई कारकर्दगी तो पीपल्स पार्टी के लिए क्यों आती है? भुट्टो जिंदा है। ये आपसे सवाल है कि क्यों आती है बार बार? जब तबाह हो रहा है सिंध तो क्यों आती है? किसी और को मौका नहीं देती है। और बड़ी खूबसूरती से ये कह रहे हैं कि इनका जमहूरी में मिजाज नहीं है। तो जमहूरी मिजाज को ये कहते हैं कि मौरूसियत, मतलब हाथाती चेयरमैन है और मरियम कैदी है। तो ये तो इनमें नहीं है ना, ये इनको मानना पड़ेगा। और इनको आज चाहिए कि सवाल है कि बलूचिस्तान पे तकरीर करते, बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच। जी हेलो जी एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी बस मैं 5 सेकंड लूंगा। ये भाई साहब हमारे आए थे, इन्होंने जवाब दिया है। इन्होंने खुद जवाब कुछ नहीं दिया कि ये फिर वही बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनके जवाब से कराची के जो लोग सुन रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के जो लोग सुन रहे हैं वो इनकी बातों पे हंसते होंगे। मैंने इनसे पूछा कि कराची की दुश्मनी सबसे बड़ी इन्होंने ये करी 70 साल तारीख में, फिर दोबारा पूरी पाकिस्तान की आवाम और पूरी दुनिया की आवाम मुझे सुन रही होगी कि इन्होंने कराची 3 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी को डिक्लेयर करा 1,49,00,000 जी। तो ये सबसे बड़ी दुश्मनी इन्होंने करी कराची से पाकिस्तान की तारीख में आज तक। और कोटा सिस्टम जो खत्म हो गया था, मुद्दत पूरी हो गई तो इसको दोबारा रिन्यू करा। ये सबसे बड़ी दुश्मनी थी कराची वालों के साथ पीटीआई की। और इनके सदर पीटीआई के, गवर्नर पीटीआई के 3 या 4 वजीर है पीटीआई के, 16 एमएनए है, 24 एमपी है। इन्होंने कराची के साथ 3.5-4 साल में क्या करा? और सबसे बड़ी कराची के साथ दुश्मनी जो आधी आबादी कर दी। पूरे कराची वाले, पूरे पाकिस्तान वाले इसकी मजम्मत करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। बोले जी एक सेकंड आपसे करती हूँ, अभी इनसे बात कर लूँ जल्दी से, यहाँ से तो क्लियर करूँ। बड़े सारे मेरे नए कॉलर भी चले गए, होल्ड करके भी चले। जी अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में क्या सबने देखा नहीं था क्या हुआ था वहां पे जब चीफ जस्टिस पहुंचे थे और शराब की बोतलें पकड़ी थी? तो कुछ ही घंटों के बाद शहद की बोतलें बन गई थी। ये तो आपका जस्टिस सिस्टम है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 1,80,000, ये फिगर नोट कर लें और चेक कर लें, 1,80,000 लोग जो के इलीगल पैसा ले रहे थे। उसमें कोई 18 ग्रेड का था, कोई 17, कोई हेडमास्टर था, वो सब पैसा जा रहा था। और ये कई सालों से जा रहा था। ये तो इमरान खान ने और आके ये भी केस पकड़ा है। 1,000 स्कूल सिर्फ पेपर पे हैं, कोई असाजा नहीं है, कोई नहीं है, और पैसे लिए जा रहे हैं। 1,000, कम से कम 1,000 स्कूल हैं। आप कहाँ तक सुनेंगे, हम कहाँ तक सुनाएंगे? मतलब कौन सा ऐसा महकमा जो छोड़ा है? मतलब अगर इसकी अभी चेकिंग की जाए, कराची में जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कुछ बिल्डिंग्स गिराई हैं चीफ जस्टिस ने, तो उस पर भी कितना वावेला मचा। और ये सब पीपल्स पार्टी की नाक के नीचे होता रहा। दोनों मुत्तहदा और पीपल्स पार्टी दोनों ने इसमें खूब हाथ साफ किया है। कोई ये कह के मुत्तहदा बची हुई है, नहीं, उसने भी उतना ही काम किया है। उसको जहां मौका मिला है, चाइना कटिंग का नाम ना ये कराची से निकला है, ये सिर्फ उस पूरे पाकिस्तान में फैला है। तो ये चाइना कटिंग जो है ना, ये जरा सा इसके ऊपर अगर सही मायनों में कभी चेकिंग हुई ना, क्योंकि सारे इदारे तो सिंध गवर्नमेंट के नीचे हैं, तो ये पता चलेगा कि कहाँ हुई है चाइना कटिंग और कितनी इलीगल बिल्डिंग्स के परमिट पास हुए हैं। आधी से ज्यादा बिल्डिंगें निकलेंगी। चले जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। जनाब जी
जी जी जी। बात ये है कि मैं जब बात करता हूँ रोजाना तो नए कंटेंट के साथ बात करता हूँ। जब मैं मुझे टाइम ही नहीं देना, फिर मैं वेट ना। अरे बोले आप बोले 1 मिनट के लिए भाई साथ रहिए। पाकिस्तान से बेचारे 4 दफा कॉल कर चुका, अब टाइम ही नहीं मिल रहा उस बेचारे को। अब वो चले गए, ड्रॉप ही हो गए, उन्होंने गुस्सा ही आ गया कि अब यहाँ के कॉलर भी नाराज हो जाते हैं। पाकिस्तान से बेचारे कॉल कर रहे थे, वो नाराज होते हैं। अभी शिकागो से 2 कॉलर आए, उनको मैंने होल्ड पे डाला, वो चले गए। अब किस तरह मैनेज किया जाए? सब चाहते हैं हमारा ही ओपिनियन ले, हमारी राय ले, जबकि मैं कहती हूँ कि भाई थोड़ी छोटी बात करके चले जाएं। फिर बाद में जब मेरे पास कॉल नहीं है तो फिर आप लोग लंबी लंबी बात करें, फिर मैं आपकी पूरी तफसील, आपका पूरा ओपिनियन लूंगी। उनको भी मौका दे दें, वो भी 30 सेकंड का मैसेज दे। अब टाइम के ऊपर मैं ड्रॉप कर दूंगी सबकी कॉल। सब आते हैं कहते हैं, अब हर किसी को हर कॉलर से शिकायत होती है, मेरी समझ नहीं आती। अब आप देखें, मैंने अगर आपको 2 दफा एयर कर दिया, कह रहे हैं कि आपने इनको 3 दफा एयर कर दिया, मैं 3 दफा आया। मेरी समझ नहीं आता, मैं सबके राय ले रही होती, सबकी ओपिनियन ले रही होती, सभी अपनी अपनी वो दे रहे होते कि नहीं जी आप हमें नहीं ले रही, हमें नहीं ले रही। मुझे ब्रेक पे वहां पे इशारा हो रहा है कि ब्रेक पे जाए, मैं ब्रेक पे भी जाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि चलो कॉलर की ओपिनियन ले लूं। अब वो पाकिस्तान से इतनी अर्ली मॉर्निंग बैठ के बंदा फोन करता है, बहुत अर्ली मॉर्निंग दिलचस्पी लेता है, और वो अकेला नहीं होता प्रोग्राम के अंदर, उसके 60 70 80 दोस्त बैठे हुए, पूरे नुमाइंदे बैठे हुए प्रोग्राम देख रहे होते हैं। अब बात नहीं करना आती इनको, अब बात इस बंदे को करनी आती है तो वो इसी को मैसेज लिख देते हैं, ये सवाल पूछ लो हमारी तरफ से, ये सवाल पूछ लो। तो इतने लोग अर्ली मॉर्निंग बैठ के देख रहे होते हैं, तो वो ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। तो थोड़ा सा आप लोग सबर क्या करें, उसको भी मैं ले लूं। अब होल्ड पे डालती हूँ, पर आप लोग चाहते हैं हमारा ही मैसेज लिया जाए, यहीं से मैसेज जाए, पाकिस्तान का कोई मैसेज नहीं लिया जाए। तो ये मेरी समझ नहीं आता कि आप लोग क्यों नहीं थोड़ा सा सबर करते। अब यहाँ देख लें, किसी के अंदर सबर ही नहीं है जरा सा भी। जी देखें, आप जब अपने ऐसी कॉल लेती हैं जो मौजूद से हटके होती हैं तो वो टाइम पर बात करती हैं। भाई जिनको इतराज था कि वो फलां की कॉल ले ली, उन्होंने 3 दफा कॉल की, मौजूद के ऊपर 1 दफा उन्होंने बात नहीं की। वही पहले ले लिया कि मरीजों की तरह बात जो है रिपीट करते हैं। वही का बातें कल भी हमने सुनी, वही परसों सुनी, तो बात सिंपल सी, उसी वजह से टाइम जाया होता है। अब चल अब मैं मौजूद की तरफ आता हूँ। कहा गया जी कि सिंध में तो ऐसे होता था, पहले भी होता था, अब भी ऐसे होता है। ठीक है, मान लिया ऐसे होता है, तो वही कुछ तो पंजाब में केपी में भी हो रहा है। पंजाब में ये चीजें नहीं होती हैं, पंजाब में भी ये शुरू हो गई हैं। और दूसरी बात ये है कि अपना जब आप आते हैं तो कंटेंट के ऊपर बात करें। जब आप गलत अकाई को जो है गलत बयानी से जुटला नहीं सकते, गलत दाद शुमार जो है वो हकीकत से छुप नहीं सकती। कहा गया जी टैक्स कलेक्शन में कुछ नहीं हुआ था पिछले, मैं कंपेयर नहीं करता कभी भी आके कि पिछले दौर से हुआ था, लेकिन जो बात हुई है तो पिछले दौर में टैक्स कलेक्शन डबल हो गई थी। अब यहाँ पे करेंसी की अपना 40% 60% तक नीचे गिरने के बावजूद टैक्स कलेक्शन आपकी अपना वो जरा सी बढ़ी है, तो उसके ऊपर ढोल बजा रहे हैं। अगर वो अफराद का फैक्टर निकाल लें तो आप उससे भी नीचे चले गए हुए हैं। तो इसलिए बेहतर रहा है कि आप मौजूद के ऊपर बात करें तो फिर शार्ट बात हो सकती है। जब मौजूद से हट के बात करेंगे, वही माजी को लेके अपना और रेलिवेंट भी रागनी गाएंगे तो फिर उससे टाइम जाया होता है। थैंक यू। जी हेलो जी, उनकी तो लाइन ही ड्रॉप हो जाती है। जी हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आप सही कह रही हैं कि किसी को कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, आप बेहतर समझती हैं ये नो। तो और सबको टॉपिक पे रहना चाहिए। अब बात ये है कि देखें, एक कॉलर ने ना 6 दफा बोला कि पाकिस्तान में मर्दमशुमारी, दोबारा आके वही बात कर रहे हैं। भाई बात ये है कि मर्दमशुमारी से पहले दूध की नहरें क्यों बह रही है, क्यों नहीं बह रही थी? स्टील मिल क्यों तबाह हुआ? आप 3 साल को आपने रखा हुआ है, 30 साल को भूल गए? क्यों वैक्सीन नहीं है कुत्ते की? क्यों? मैंने कहा ना कि गरीब मर रहे हैं, बच्चे, तालीम तबाह, हेल्थ तबाह, और सारी चाइना कटिंग पाकिस्तान इमरान खान ने थोड़ी किया है। तो आप जरा थोड़ा सा पीछे चले जाना, जब भुट्टो जिंदा था तो आप ये कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी से क्या ताल्लुक? और आपकी जो बातें हैं ना, लोग हंस रहे होंगे कि ये आके 6 दफा रिपीट किया, इसमें कोई जान नहीं है। थैंक यू सो मच। जी 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 आके एक भाई ने बात की कि इतनी मर्दमशुमारी कम हो गई, हर रोज वो आके कहते हैं। तो उनको ये नहीं पता कि जी तो अपना एमक्यूएम भी उनके साथ है, उनका भी तो कभी नाम ले दिया करे। एमक्यूएम को तो नीचे से, कारपेट के नीचे से गुजार देते हैं, वहाँ उनका कोई तल्लक ही नहीं। सारी दुनिया तो मतलब लोगों ने लूट ली हुई है और नाम तक नहीं लेते, किसी की जरूरत नहीं। तो बाकी जो पाकिस्तान से भाई आए हैं, मंसूर साहब आए, बात करें, आप करने की कोई जरूरत नहीं। इस शो में जो आगे सच बोलता है ना, उसको बहुत बुरा समझा जाता है। एक कलर आगे, 1-2 जो कलर है ना, जो अमरान दुश्मन है, वो उसको बहुत बुरा कहते हैं आके। सैयद साहब से चाहिए कि एमक्यूएम को कॉल करे, जिन्होंने अरबों की जायदादें बना के बैठे हुए हैं वहाँ,
चले ठीक है जी। क्या पूरे एमके में एक ही मर्दे में जहा था अल्ताफ से, और नहीं कोई वहाँ जिंदा बैठा हुआ, बाकी सब मर गए वहाँ पे। उसी के कंधे पे बैठ के चला रहे थे सारे के सारे, बाकी कहाँ चले गए सारे? निकले ना बाहर, तो तुम्हारी मर्दनशुमारी तुम्हें वापस दे, और जो सीटें थी वो भी दे, अभी भी हुकूमत में है वो। ठीक है बाय जी। हेलो जी, पाकिस्तान से मैं बात कर रही हूँ मंसूर भाई, एक सेकंड जी। हेलो हेलो हेलो, साथ ही रहे आप भी। हेलो, पाकिस्तान से अगर कॉल है तो उनकी कॉल ले ले, आप साथ ही रहे मेरे। हेलो जी, बोले बोले जी। वालेकुम सलाम जी। सैयद साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। तो मैम बात ये है कि हम किसी चीज पे बात नहीं करते। आपने टॉपिक रखा हुआ महंगाई का, हम ये सवाल करते हैं कि जिन्होंने इतना कुछ गबन किया है उनके बारे में बात करें। अगर इमरान खान खुद कह रहा है कि महंगाई है, तो फिर महंगाई पे बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जी? हमें क्या लेना देना कि वो पुरानी शीटें उखाड़ के आप आ रहे हैं। हम तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं जी, आप हमें चीजें वो जो है महंगी की है उसी रेट पे ला के दे दें हमें। हम नहीं चाहते आपसे और कुछ बनवाना। आप ना बनाए सड़कें, आप ना करप्शन खत्म करें, आप कुछ ना करें। आप गरीब आवाम को जो घर में बैठे आसानी के साथ एक अच्छे रेट पे जो चीज मिल रही थी ना, आप वहीं पे हमें मुल्क ला के दे दें। आपकी बहुत मेहरबानी। आप ना कर्जे उतारे, ना डैम बनाए, ना स्कूल बनाए, ना तालीम। अगर आप उस तरफ चलेगा, मेरा ख्याल है कि आप शायद मुल्क को बेच दे दें, किसी के साथ उसको ठेके पे दे दें, ठीक है ना। आप हमें सिर्फ और सिर्फ वो चीजें दे दें जो बुनियादी चीजें हैं हमारे लिए। सांस लेनी है हमने पानी के साथ, सब चीजें दे दें। हमारे पहले जो और डाकू हमें देके गया थे ना जिस रेट पे, आप हमें वही रेट दे दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमने आपसे मुल्क नहीं संभालना। अब तो हाल ये हो चुका है इनकी नाअहली का कि इनके वजीर आके जब कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो ये फरमाते हैं कि जी हमारे ऊपर सर के ऊपर हाथ है, हम जो अदारे हैं वो सारे हमारे साथ है। मुझे ये बताएं, इन्होंने आइन नहीं पढ़ा? आइन में लिखा हुआ है कि जब साथ अदारे गवर्नमेंट के साथ मिलके चलते हैं तो ही मुल्क तरक्की करता है। तो आपको ये बार बार सफाई देने की क्यों जरूरत पेश आती है? ये एक पंजाबी की मिसाल मैं आपको में थोड़ी सी सुना देता हूँ कि एक बच्चा घर से बाहर निकला तो उसको किसी ने मारा, तो वो घर जाके बड़े भाई से कहता है जी मैंने मार दिया, आ जाओ बाहर आ जाओ। वो ये अपोजिशन जब भी इनको लताड़ती है या बाहर से इनको खतरा होता है ना हुकूमत को, तो ये घर जा कहते हैं हमारे बड़े भाई को बुला लेंगे हम। और आपके पल्ले कुछ नहीं है, आपने बड़े भाई को बुलाना है। एक दिन तो बड़े भाई ने भी आपको जवाब दे देना है, भाई आपके पल्ले कुछ नहीं है, मैं कितने दिन आपको बचाऊंगा बाहर से, ठीक है। ये हाल तो इनका है, ठीक है। ये जब भी इनको कोई मुसीबत आती है, जब भी परेशानी होती है, ये बड़े भाई की तरफ देखते हैं। उन निकम्मे लोगों, आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए। अगर कुछ नहीं है तो क्यों बैठे हो? आपने तो सत्यानाश कर दिया आपने। अगर आपके पल्ले कुछ नहीं है, महंगाई दूसरे करके चलेगा, लूट के चलेगा। अगर दूसरे लूट के चले गए हैं मेरे भाई, तो जो चीज 150 रुपए पे थी वो 400 पे कैसे होगी? जो 55 रुपए पे थी वो 110 रुपए पे कैसे चलेगी? ठीक है। अगर आप चोर नहीं है तो, अगर आप ईमानदार है, खुदारा आप कुछ भी ना करें। मैंने आपसे आपके आगे हाथ जोड़ के ये कौम कहती है, अगर एक बंदा तहरीके इंसाफ का पाकिस्तान से चक्कर लगा के चला गया तो उसने जाके कह दिया कि नहीं बल्ले बल्ले वहां पे हो रही है, और भाई यहाँ पर एक सिस्टर आई हुई है जो कराची में, वो तो आपको कॉल करके बता रही है कि यहाँ पे जो देखने के हालात है, गरीब आदमी मर रहा है, वो तो आपको सुनाई नहीं देती। एक तहरीके इंसाफ का बंदा यहाँ से चला गया तो उसने जाके कह दिया, तो आप धमकियां लगा रहे कि आए जी बोल ले। और भाई धमकियां ना लगाए, ये चैनल आपका है, आप ही बोल ले, हमें ना बोलने दे। आप आके रट्टा लगाती हैं कि जी 1 मिनट। देखिए चैनल किसी का भी नहीं है, चैनल न्यूट्रल है और सबकी आवाजें सुनता है। ये बात आप गलत कह रहे हैं कि चैनल आपका है, आप आवाजें लगाएं। 3 दफा आते हैं, 5-5 मिनट ले जाते हैं। बट साहब आधे घंटे बाद आते हैं और सिर्फ 5 मिनट लेते हैं, आपको तकलीफ हो जाती है, ठीक है। ऐसे ना करें यार। सैयद साहब ने अभी मेरे ख्याल में 1 मिनट पूरी बात नहीं की होगी। अब जब भी आते हैं हमें टोकना शुरू कर देते हैं, हम आपसे सवाल करते हैं, आपको तकलीफ होती है। चलें ठीक है, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। चलें ठंडा पानी भी आप भी, बहुत शुक्रिया जी। बोलें जी 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 जी। वालेकुम अस्सलाम। बात ये है कि ये गवर्नमेंट में नाअहल गवर्नमेंट है ना। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये इतनी पॉपुलर होती, मिसाल के तौर पे एक साथ कराची से आए उन्होंने, अगर ये इतने पॉपुलर होते तो वो सूबा जिसमें ये गुज़श्ता 8 साल से गवर्नमेंट में है, जहाँ सारी MNA MPA की सीट्स इनके पास है, वहां से ये इलेक्शन कैसे हार गए? अगर ये पॉपुलर है तो ये ना सिर्फ पिशावर से इलेक्शन हारे बल्कि 5 शहरों से इलेक्शन हारे। ये सारे जो भाई जी
इसका मतलब है कि आप पॉपुलर नहीं है। अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे जिसमें अवाम ने बराह रास्त मेयर के इलेक्शन में हिस्सा लिया था, ठीक है ना, उसमें आपको शिकस्त फाश हो गई, ठीक है। आपको न सिर्फ एक शहर में बल्कि तमाम शहरों में, और वो सारे के सारे शहर आपने पहले जीते हुए थे, वहाँ 8 साल से आपकी गवर्नमेंट है, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए आपकी पॉपुलरिटी का। फिर वो एक साहब आए, वो उनका जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। वो तो तीसरी जमात के तालिब इल्म है, उनको तो समझ में आया कि मैं बातें क्या कर रहा हूँ, बाकी लोगों की समझ में आ गया होगा, उनसे छोड़ दे। फिर एक और साहब आए, उन्होंने कहा चाइना कटिंग। भाई आप पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा को बदनाम जितना भी करें मीडिया ट्रायल, हकीकत में ये है कि जो भी चीज निकल रही है, जो हमारे फौजी जवानों की निकल रही है, सारे जितनी भी इमारतें निकल रही है, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे फौजी भाइयों की निकल रही है। और अगर इस पे वाकई अमल दरामद हो गया तो बहुत सारी चीजें यहाँ हो जाएंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि कराची में और खसूसन और पूरे पाकिस्तान में अमूमन चाइना कटिंग कौन कर रहा है। अभी आज ही एक बार पढ़े या कल एक बार पढ़े आप, तो मारगिला में देखें आप, वो जो है मनाल रेस्टोरेंट सील हुआ, वो हमारे फौजी जवान चला रहे थे। उसके बाद वहाँ रिजॉर्ट सील हुआ, वो भी चला रहे थे। इसके बाद वो थर में जो है वो संगे मरमर निकाल रहे थे, उसको बंद करा, वो भी हमारे फौजी जवान चला रहे थे। उसके बाद कराची में अभी जो प्रॉपर्टी सील हुई, वो भी हमारे फौजी भाइयों की निकल रही थी। तो कहने का मतलब है, आप जितना मीडिया ट्रायल या बदनाम करना है वो करते रहे। हम तो सल्यूट करते हैं जस्टिस गुलजार को कि वो एक मर्द आदमी है, उसने कम से कम जस्टिस मतलब वो है अथर उन्होंने और ये इन्होंने कम से कम आके एक स्टेप तो लिया कि उन्होंने सबको बराबर कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें सियासी जमातें नहीं है, लेकिन उन्होंने सबको बताया कि जो गलत काम कर रहा है उसमें सब शामिल है। तो कोई दूध का झूला नहीं है इस पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत देर से ये होल्ड पर है मेरे साथ। जी हेलो जी जी आप बहुत देर से होल्ड पर थे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी कई दफा बात हुई एमक्यूएम की, चाइना कटिंग की और बहुत सारी चीजों की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी एमक्यूएम में, करेक्ट जी। तो ये मौजूदा हुकूमत किसके सपोर्ट पे खड़ी हुई है? जी। इमरान खान का तो मौक़िफ़ ही ये था कि ये चोर हैं और उन्होंने लंदन से जाकर के अल्ताफ हुसैन को पकड़ना था। मगर जब अपना मतलब आया तो सिर्फ एमक्यूएम की हिमायत, उसके पास इतने वोट हैं कि इनकी हुकूमत खड़ी एमक्यूएम की हिमायत पे है जी। अगर ये अपने मौक़िफ़ में इतने सच्चे होते और जो बातें यहाँ बयान की जा रही हैं एमक्यूएम के बारे में, अगर वो सारी बातें सही होती, उनमें से कुछ बातें बाय द वे सही भी हैं, तो आपने उनकी मदद क्यों ली? आपकी हुकूमत खड़ी उस पे, इसको कहते हैं कॉल और फेल का तजाद जी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी है हुकूमत की और इमरान खान की खास करके, कि जो कुछ कहा है अमल जो है वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है जी। और जहाँ पे वो कोशिश भी करते हैं कि उस कॉल को पूरा करें, एक नारा है कि ये सब चोर हैं, ये सब बदमाश हैं, वहां पे जो है आपकी नाकारकर्दगी इतनी है, इस कदर नाअहल है कि उनको पकड़ भी नहीं सकते। तो अब मेरी तो समझ नहीं आता कि कंप्लेन किस बात पे हो रही है। इमरान खान सदारती निजाम के थ्रू नहीं आ सकते जी। अगर कोई ये ख्वाब देख रहा है तो वो ख्वाब अपने तोड़ दे। इमरान खान कुछ ना कर सके ना कर सकेंगे। इमरान खान ने जेल जाना है, वो जाएंगे इंशाअल्लाह। और इमरान खान को भागने नहीं देना है। इमरान खान का नाम ईसीएल पे डालना है। इमरान खान को इस्लामाबाद चौक पे लटकाना है। इमरान खान को ऐसे नहीं छोड़ना है कि उसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। इमरान खान को इसकी सजा भुगतनी होगी, इमरान खान के साथियों को इसकी सजा भुगतनी होगी। तो इसके लिए तैयार रहें, इसमें अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। जितना शोर आप कर लें, जितनी ख्वाहिशात बयान कर लें, दिन तो अब थोड़े ही रह गए हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी एक सेकंड होल्ड करें जी। जी हेलो जी जी। अच्छा जी, ये बड़े ख्वाब देख रहे हैं, इंशाअल्लाह जेल जाएंगे ना, वही आती है बड़ी भैया, इनके पास वही आती है। ऐसी वही तो भाई, इनसे तो भाई इनको तो पीर बना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी जी तो बता सकते हैं, इतना आगे क्या बता सकते हैं, तो फिर तो ये मुस्तकबिल का सबका ही हाल बता देंगे। तो ये तो माशाल्लाह बड़े पहुंचे हुए पीर हैं भाई, मैं तो इनको भी भाई सलूट मारता हूँ। ये तो वाह क्या बात है भाई इनकी तो। अच्छा अभी कराची से कॉल कर रहे थे कि डैम की उनको कोई यानी इनके नजदीक यानी चीजें चले बहुत सारी कॉलें आ गई, कोई वैल्यू नहीं है।
ये नहीं पता आने वाले वक्त में एक एक कतरे को दुनिया तरसेगी। कितनी इंपॉर्टेंट है डैम आपके मुल्क के लिए, कभी किसी ने सोचा ही नहीं किसी गवर्नमेंट ने। ये तो इस गवर्नमेंट के उसमें 10 डैम बन रहे हैं और ये आपके मुल्क को ही फायदा पहुंचाएंगे। ये अभी जो गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं ना कि डैम की कोई जरूरत नहीं है, ये उस वक्त इनको उस बात का पता चलेगा कि आपके मुल्क को कितना फायदा हुआ। जब आपके सिस्टम में डैम से बनी हुई बिजली आएगी ना तो कितनी सस्ती होगी। तो ये कहना कि बस जो मुंह में आए बोल दो, बस बड़े दिनों से ये तो सोच रहे हैं ये वही वाले साहब कि बस अब गया कल गया। ये तो 2-3 महीने से ही हुकूमत नहीं बर्दाश्त कर रहे थे। ये खुद चले जाएंगे लेकिन इमरान खान कहीं नहीं जाएगा। चलें, मैं कहना चाहता हूँ ये। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। हेलो जी, हेलो वालेकुम सलाम जी। जी समीना बहन, असल में वो 1-2 और पॉइंट रह गए थे जी। 1-2 और पॉइंट आपको बोलने की इजाजत देंगे कॉलर, तो देंगे। कॉलरों की बर्बाद हो जाती है जब आप आके पॉइंट देना शुरू करते हैं। जी नहीं दे, मैं आपका सुन रही हूँ पॉइंट, अभी लेती हूँ आप लोगों को, ब्रेक के बाद दूंगी सब कॉलर को, इनका पॉइंट लेके ब्रेक की तरफ जाऊंगी जी। देखें, जो सिंध की जो हालत करी है ना, जैसे वो कोटा सिस्टम की बात ये भाई कर रहे थे, उटपटांग बातें कर रहे थे, बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आ रही थी बात उनकी। वैसे वो एक तरह से ये एक बात तो सही कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने जब ये सवाल आपसे पहले भी किया था कि आबादी मर्दशुमारी क्यों कम की गई, पाकिस्तान की आबादी को, कराची की आबादी को क्यों कम किया गया। एमक्यूएम का वजूद जो आया था ना वो कौमियत और कोटा सिस्टम खत्म करने की वजह से आया था। और अभी वही जो मगर सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो आए थे तो वो तो एमक्यूएम को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, तस्लीम ही नहीं कर रहे थे। बाद में उनको हुकूमत में जरूरत पड़ी, एमक्यूएम के सारे बोर्डों की जरूरत पड़ी तो एमक्यूएम को अपने साथ शामिल किया। तो इस बात से तो आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? देखें, ये सारी चीजें तो हर चीज चलती रहेगी। अब आप यो अंदाजा लगा लेना, एमक्यूएम के भी इस वक्त 5-6-7 धड़े बने हुए जी, और अभी तक कोई इशू उस पर नहीं आया कि यार कराची में जो वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए क्या किया जाए। सब चाह रहे मोहल्ले की दादागिरी रहे, बदमाशी रहे। आप देखें ना कि मोहल्ले की दादागिरी रहे, मोहल्ले की बदमाशी रहे, बिल्कुल आपने सही कहा। ऊपर से मजहब कार्ड खेल रहे हैं मुल्क के अंदर, कराची के अंदर तो बेतहाशा मजहब कार्ड खेला जा रहा है कराची के अंदर। मैं तो आप ये मेरे पास तो न्यूज है होती है पर मैं इसलिए इस प्रोग्राम में नहीं शामिल करती हूँ कि ये प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं नहीं करती जी। सिंध की अगर 6000 जॉब निकलती है ना तो उसमें 350 जॉब सिर्फ कराची वालों के लिए होती है। अब देखें ना, कराची इतना खूबसूरत शहर था कि रोशनियों का शहर कराया जाता था, कराची हब था, पूरे पाकिस्तान को चलाता था कराची। आज कराची की क्या हालत है आप देख लें, आपके सामने कराची की क्या हालत है। देखें, ये कोई महाजिर सिंधी की नहीं बात कर रहा मैं। हाँ, ये वो भी है, सही कह रहे हैं। चाहे 5% सिंधी में हो, चाहे 5% पंजाबी, किसी में भी हो, 95% आवाम बेचारी मजबूर है, गुर्बत में है जी। तो मैं उनके पॉइंट व्यू से बात कर रहा हूँ। और रह गया ये देखिए, अभी इमरान, ये देखिए आप इस बात से तो एग्री करेंगे ना कि पाकिस्तान में बेतहाशा महंगाई है, बेपनाह महंगाई है, इस बात से आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए पाकिस्तान, देखिए ये जस्टिस सिस्टम। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अब आर्मी के जो बाजवा साहब जो है ना नवंबर में जाने वाले हैं, ठीक है। अब इन लोग जितने ये जो अभी यहाँ कोई इंक्लूड कॉलर वाले भी जो लटकाने इमरान खान की बात कर रहे हैं ना, ये सारी पूछ इमरान खान ने भी सबके जितनी पार्टी तंजीमें ना सबकी पूछ से पाव रखा हुआ है अभी। तो ये सब अच्छा, तो आप अगर ये बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है, इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट हाथ उठाने वाली है, इसलिए कि उन्हीं के कारकुन, उन्हीं के वुज़रा कहते हैं कि अभी हमारे ऊपर हाथ है, आप भी एग्री करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट लेकर आइए? नवंबर के बाद जी, नवंबर में जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब चेंज होंगे ना, बाजवा साहब के बाद जो आएंगे वो इमरान खान की फेवर में आएंगे। फिर ये जितने नवाज शरीफ, जरदारी और ये फजलुर रहमान, फिर इन लोगों पे जो है ना सख्ती आने की फिर होनी चाहिए शुरू। यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो 3 महीने का आप ये कहना चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म, देखिए परवेज मुशर्रफ का क्या हाल किया इन्होंने, जो जरदारी, जो करप्टेड आदमी जो बोल रहा था कि परवेज मुशर्रफ साहब को लटकाया जाए, नवाज शरीफ जिसको परवेज मुशर्रफ को चाहिए था कि इसको लटकाना चाहिए था, जब इसने पाकिस्तान चीफ ऑफ स्टाफ को, आर्मी जनरल को जब जहाज के जरिए इसने मरवाने की कोशिश करी। ये लोग इतने क्रूर लोग हैं। और मैं कहता हूँ कि जो सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, इनका किसी न किसी तरह से फायदा हुआ होता है या कोई सोर्स होता है फायदे का। तो ये जब तक ये आर्मी जनरल ये नवंबर तक आएंगे। दूसरा ये कि अब इमरान खान को बिल्कुल फ्रंट फुट पे आना चाहिए
और तो ये फ्रंट फुट पे कब आएंगे इमरान खान, कब? वेट कर करके आवाम थक चुकी है। पुलिस का यूनिफॉर्म चेंज कराया था ना नवाज शरीफ ने। आप ये देखिए, आप बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म, एक बात सुने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि पुलिस का निजाम सही करूंगा, इस इदारे को सही करूंगा। कहाँ किया गया उस इदारे को सही? नहीं किया उस इदारे को सही। लगा लें, कराची की बात मैं बता रहा हूँ, 11 महीने तालपुर फैमिली का जो बंदा था वो DIG और IG इसमें इन्वॉल्व है कि उन्होंने 11 महीने अस्पताल के बजाय घर में रखा हुआ, जेल के बजाय घर पे रखा हुआ था, अस्पताल नुमा घर। तो ये सिस्टम तो इमरान खान कंट्रोल कर ही नहीं सकता। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आज कॉलर को मैं ये नहीं कर पा रही जी। जी आपकी एक तो बहुत हेल्प है आपके प्रोग्राम की, हम लोग अपनी बातें करते हैं इसमें आके। जी आप महंगाई की बात करी, इमरान खान जो है ना वो अगर चाहता है पाकिस्तान की हेल्प करना। एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें, सबको होल्ड पे डाल दूं 1 मिनट के लिए। होल्ड पे जाएं, होल्ड पे जाएं, होल्ड पे जाएं, जरा इनसे बात कर लूं जी। होल्ड पे जाएं, ये होल्ड पे जाएं आप। फैसल भाई, हाँ जी, फैसल भाई को मैंने इतनी दफा एयर नहीं किया, मैं फैसल भाई को एयर करना चाहती हूँ, आपको लूंगी मैं जी। हेलो जी। जी शुक्र है आपने मुझे ऑन एयर लिया। अरे फैसल भाई क्या करूं, देखिए बेचारे शिकागो वाला भाई है, उसको भी एयर नहीं किया था, वो बेचारा मेरे ब्रेक के बाद आया, कहा था प्लीज मुझे तो कर लें यार, मैं आपको इतनी दफा कॉल कर चुका, मुझे इतना शौक है आपके प्रोग्राम में बात करने का, और मेरे इतने सारे फ्रेंड देख रहे हैं और मैं एयर ही नहीं हो रहा। तो मैंने कहा अच्छा मैं लेती हूँ, और मैंने कहा मैंने फैसल भाई को भी नहीं किया आज तो यार, बार बार कॉल कर रहे हैं आप, हालांकि बार बार कर रहे हैं जी। जी हालांकि मैं वसूल करके आया था, उसके बावजूद आपने जो है आप वजू करके आए थे, नमाज पढ़ी ईशा की आपने, ये नहीं पढ़ी? कराया था जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तकरार से पहले नमाज पढ़ लो। अच्छा देखिए, यहाँ मैं एक बहुत सीरियस पॉइंट बात करूंगा, देखिए चले अभी एक हमारे अल्लाह मेरे, हाँ मैं आप फैसल भाई एक बात और बताना चाह रही हूँ, आपकी तबीयत सही हुई? आपको भी कोरोना था ना? मेरे एक और कॉलर है जो बहुत अच्छे से आके तजिया करते हैं, वो बेचारे कोरोना में, उन्होंने बस समझे अपने रूम में बंद हैं और उनकी हालत आखिरी खराब है। वो कहते हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं लोगों को आके बताऊं कि कोरोना में कितनी तकलीफ है। आप भी तकलीफ से गुजरे हैं ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। तो जरा ये बता दे लोगों को, प्लीज ये बता दे। मैं तो बात ही नहीं करती इसलिए कि लोग सुनना ही नहीं चाहते, तो इसलिए मैंने बात करना छोड़ दी कोरोना के बारे में। पर आप यकीन करें जो कोरोना में जा रहे हैं ना, वो बेचारे बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो अभी मुझे यही कह रहे थे जी। बिल्कुल, और बहुत फैल रहा है, सब एहतियात करें पास से, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। और बेचारे साजिद, बताएं आज साजिद भाई भी आए थे, उनको भी मैं एयर नहीं कर सकी, 3 दफा वो आए, कॉल किए, बेचारों ने होल्ड पे गए और होल्ड पे जाके वो ड्रॉप हो गए, उनको नहीं एयर कर सकी। अब बताएं मैं किस तरह एयर करूं? वो लेते हैं थोड़े, बेचारों ने काफी देर वेट किया, फिर चले गए, ड्रॉप हो गए जी। नहीं, आज माशाल्लाह प्रोग्राम में काफी गर्मी है बहुत ज्यादा, तो मैं 2 बातें करने का चाहूंगा सुमिया जी। देखिए पहले तो एक हमारे कॉलर हैं, बहुत अच्छे हैं, मंसूर नाम है, ठीक है, वो आए और उन्होंने आकर बात करी कराची के बारे में। असल में वो कराची के बारे में क्या था, उन्होंने ये समझे कि कराची की आवाम, सिंध की आवाम, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के हक में उन्होंने ना एक बात बोली है कि भाई आपने 4.5 करोड़ आबादी वाले कराची शहर को, ठीक है, जो आपके पाकिस्तान को पालता है जी, सबको खिलाता है सही, सबकी झोलियां भरता है, ठीक है, तो आपने 4.5 करोड़ आवाम में से आपने 2 करोड़ की आबादी खा ली। किसने खाई है आबादी? या आपके इमरान खान नियाज़ी और बुज़दार ने खाई है। ये 2 करोड़ की आबादी को कम करना ये ज्यादती नहीं, ये गुनाह कबीरा है। और गुनाह इसलिए आप फौरन गुनाह कबीरा में पहुंच गए फौरन जी। ये इंसानियत को कम करना, जो अल्लाह ताला का डायरेक्ट ताल्लुक होता है इंसानियत का, सिर्फ अल्लाह से होता है। आपने 2 करोड़ आवाम को जमीन बोझ कर दिया ना, आपने खत्म कर दिया, आपने फौत कर दिया, आपने मरवा दिया, आप कातिल हो। तो 2 करोड़ की आबादी की बात कर रहा है अगर मंसूर, तो सही बात कर रहा है, इसलिए कि उसको आवाम से मोहब्बत है, वहाँ की आवाम से मोहब्बत है, उस पाकिस्तान से मोहब्बत है, उसको उस कराची से मोहब्बत है जहाँ वो पैदा हुआ है, ठीक है। तो बात ये है कि ये जो एक और साहब आए हैं जो नए कराची से आए हैं, उनका नाम भी मंसूर है जी, लेकिन उन्होंने आकर बात ऐसी करी है कि जिससे दिल दुख हुआ है। और हकीकत में इन जो यूथी आते हैं, जो कराची से आए मंसूर साहब, ये भी यूथी हैं, और एक आते हैं वो कोरोना करा देते हैं मुझे से बंदे को, ठीक है। अब ये जो आएंगे यहाँ पर टंगी, अरे आपसे तो बात नहीं की जा रही, नीम गरम पानी पी, मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकती कि वैसे भाई ठंडा पानी पी ले, नीम गरम पानी पिए। इन्होंने किसी ने जो आते यूथी है, इन्होंने
कोई बात करी नहीं। वो पूछ रहा है क्यों खत्म करी भाई, आपने कोर्ट ऑफ सिस्टम को आपने एक्सटेंशन क्यों दी? जी होल्ड पे रहे थोड़ी देर के लिए, मैं इनसे बात कर लूं फिर करती हूँ आपसे बात। जी जज के अंदर आपने क्यों एक्सटेंशन दी? पीटीआई वालों के मुंह में जबान नहीं है, ये मुनाफिक है और हकीकत में वो करीब आने वाला है। सही कहा हमारे कॉलर ने कि इमरान खान नियाज़ी को यहाँ पर टांगा जाएगा और उसके साथ इन यूसियों को जो आते हैं यहाँ टेलीविजन पे इनको खींचा जाएगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, और मैं तो खींच कर काकोटा बलूचिस्तान के मस्जिद में ले जाऊंगा। चले सर नीम गर्म पानी पिए। फैसल भाई आपका भी मैसेज ले लिया, वो बेचारे शिकागो वाले भी कॉल कर ले, उनका भी मैसेज आ गया। 10 सेकंड दे दीजिएगा जी कि वो आप कह रही कि कोरोना के बारे में बताया कि आपको कितनी तकलीफ हुई है। आप कोरोना से पूछती कि आपको कितनी तकलीफ हुई इस जगह जाके। कोरोना को तकलीफ हो रही है भाई, आप अगर कोरोना में है तो आप थोड़ा पेशेंस लें, आप ठंडा पानी पिए। ठंडा पानी नहीं पिए, नीम गर्म पानी पिए और बेचारों की तबीयत खराब हो जाएगी। आप ठंडा पानी पिला रहे हैं, कोरोना है उनको बेचारों को। कोरोना परेशान हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो फिर आ गया कि वो आबादी कम कर दी। भाई जब बताया आबादी सही थी तो सिंध कब तरक्की कर रहा था? थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, कि जब आबादी परफेक्ट थी तो क्यों सिंध तबाह हुआ? तो ये घुमा फिरा के ये बात कर रहे हैं दोबारा इमरान खान की। और दूसरा आज खुशी की बात है, 2 नजूमी आ गए जो खान साहब को कह रहे लटकाऊंगा और जेल ले जाऊंगा, पता नहीं है कि एक और एहतियात करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो जी बहुत शुक्रिया। ये देखिए इनका छोटा सा मैसेज देके जाते हैं। जी हेलो जी। जी मेरी बहन, मेरे आज 30 सेकंड मुझे पूरे चाहिए। अच्छा चलें। सबसे पहली बात हुई जी, मीडिया ट्रायल हो रहा है। तुम रोज आके मीडिया ट्रायल करते हो, कभी किसी ने हम हंस के टाल देते हैं। जितनी दफा भी आते हो इमरान खान को बुरा भला कहते हो। और वो दूसरे भाई वो जो इन्होंने आज इंशाल्लाह बोला, हमें नहीं पता था कि कनाडा में वली भी रहते हैं। वही इंशाल्लाह हम पे भी लगता है, हम भी इंशाल्लाह कह के वो दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं। तो बाकी रही एमकेएम की बात जी, वो 2.5 करोड़ खत्म कर दिए। एमकेएम को कॉल करो अभी, जो तुम्हारे कहते हैं वहां बैठे होंगे, कि रिजाइन करे, सुबह रिजाइन करे और सुबह ही उसकी हुकूमत गिरती है। क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। वो एक ही आदमी था जो तुम लोगों को लेके चल रहा था। सारी जिंदगी लगे रहोगे ना कि अल्ताफ हुसैन जिस पोजीशन पे तुम्हें ले गया था ना, तुम वहां नहीं जा सकते। आप ये सोबर, और आपको ये मानना पड़ेगा। फौज की बात हुई, फौज अगर ना हो तो आपके घर के सामने जो नालियां है ना, अब नालियों में डूब के मर जाए। आप तो इतना भी क्वालिफाई नहीं करते कि अपने घर के सामने नाली साफ कर लो। वो जब बारिश होती है तुम सारे डूबे होते हो, वहां फौज आती है तुम्हें निकालने के लिए। अगले दिन मरी में हुआ है, मरी में फौज आता है, जलजले से तुम्हें फौज निकालती है आके। फौज के तो तुम सबसे बड़े दुश्मन हो, हमें नहीं पता कि तुम कहाँ से बोलते हो। और इंडिया में तुम्हारी शादियां हुई हैं, इंडिया से तुम्हारा ये हुआ है, सब दुनिया जानती है कि कौन लोग हो तुम। कुछ स्टूपिड नहीं बैठे हुए लोग यहाँ पे। वो एक ही आदमी था जो तुम्हें इस जगह पे ले गया था, उसका नाम था अल्ताफ हुसैन। ही इज नॉट कमिंग बैक। और ना तुम वहां जा सकते हो, तुम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तुम्हें किसी न किसी हुकूमत में रहना है और सर्वाइव करना है। अब तुमसे ज्यादा उस कराची में ना पठान हो चुके हैं। पठानों ने तुम्हें जो जितने कनाडा में या अमेरिका में, ये पठानों के दर से भागे आए हुए हैं। इधर से गोली चलती थी, उधर से मिसल आता था, ये मिसल देख के भागे हुए हैं सारे के सारे। चलें जी, आ गया आपका मैसेज, आ गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मेरे 30 सेकंड बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हेलो जी, मैंने आपको एयर ही नहीं किया, आज सारा वक्त हो गया आपके प्रोग्राम के अंदर। जी वालेकुम सलाम। आज तो आप एयर ही नहीं हुए, सॉरी भाई, आपको बहुत दफा होल्ड पे डाला मैंने। फोन करता हूँ आप, अच्छा बस आपका सिस्टर प्रोग्राम जो है वो अब लासानी उस पे चला गया है जी। अब देखिए वो इनको एक साहब आके बातें सुना रहे हैं, ठीक है, कि नालियों में। अब भाई आप तो पैदा वर्जीनिया में हुए हो, तो आपको क्या पता एनपीएम क्या है, आपको क्या पता पाकिस्तान क्या है। आप बात करो तो आप कह रहे हो इंशाल्लाह हम भी बोल सकते हैं। जब आप कहते हो सुपर पावर अमेरिका है, अल्लाह भी होगा सुपर पावर, तो आप तो अल्लाह को मानते ही नहीं हो। तो आप बेकार की बात आगे टीवी पे आगे टॉक शो में बेकार की बातें क्यों करते हो भाई? महाजिर जो है हमेशा पढ़ा लिखा इंसान होता है और वो बहुत अच्छे औहदे पे फायद होता है।
इसकी वजह से आज ये पाकिस्तान आर्मी ताकत बना। इसी महाजन ने मुशर्रफ दिया, इसी महाजन ने आपको क्या नाम है साइंसदान दिया था, सही है, युगान दिया, इसी महाजन ने आपको शब्बर जैदी दिया। तो आप बातें सुना रहे हो महाजरों को। यही महाजर जो था फर्रुख नसीम है, जो इमरान खान सुबह उठते बैठते उससे हर राय लेते हैं अगर कोई कानूनी मसला आ जाए, और बातें सुना रहे महाजरों को। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा सिस्टर। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू, इतना ही छोटा मैसेज देना था आज आपको। जी हेलो जी, जी हेलो जी। मैंने एक तबसरा भी सुना एक साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि जी जब नवंबर में जो है जनरल बाजवा रिटायर हो जाएंगे, जो नई आर्मी चीफ आएंगे वो फिर जो है इमरान खान को फ्रंट फुट पे लेके आएंगे। फ्रंट फुट पे लेके करेक्टली, आई थिंक दिस इज व्हाट ही सेड। जी बिल्कुल सही कहना है, उन्होंने यही कहा था। जी ये उन्होंने ये बात कही जी, बात कही है जी। पहली बात तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जब भी किसी को लाती है तो उसको पावरफुल बनाने के लिए नहीं लाती है, उसको इस्तेमाल करने के लिए लाती है। जी पहली बात ये है जी 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 है कि आप इमरान खान की मुकम्मल सपोर्ट थी जबकि इमरान खान आए थे शुरू में, एस्टेब्लिशमेंट की भी और इदारों की भी। मगर अपनी इवन उसके बावजूद भी उन्होंने उनको बैसाखियां दी ताकि जब भी मौका लगे उनको जो है कंट्रोल किया जा सके। और वो बैसाखियों की सूरत जो है, उन्होंने ये अश्योर किया कि जितने भी इमरान खान के पीटीआई के कायम होने वाले, यानी जब शुरू में पीटीआई आई थी वो साथी हैं, वो सब छोड़ जाएं उससे पहले। और वो सारे लोग जो है वो पीटीआई छोड़ गए। जो बाकी बचे वो लोग थे जो कि पीटीआई में उन्होंने जंप कराया, जैसे शाह महमूद कुरैशी हो गए, जैसे फवाद चौधरी, वो सारे लोग बाहर आखिरी 1 साल के अंदर आए पीटीआई में, ज्यादातर लोग जो हैं। तो उन्होंने ये पहले अश्योर कर लिया कि भाई ये वो बैसाखियां हम इनको दे दें ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े हम खींच सकें। फिर उन्होंने 2 बैसाखियां और पकड़ा दी, एक जो है कॉफ लीग है और दूसरी जो है आपके एमक्यूएम है जी। जबकि पूरा का पूरा सपोर्ट उनके पास मौजूद था, इमरान खान के पास इक़्तिदार के शुरू के दिनों में वो कुछ नहीं कर सके। उन्होंने एक्चुअली डिलीवर तो कुछ नहीं किया ना। अगर आप देखें तो उन्होंने शोर मचाया, ये चोर हैं, ये वो है, ये वो है, वो सारे चोर बड़े आराम से इमरान खान की खुशी और मर्जी के साथ जो है वो बाहर चले गए। ठीक है, सही। तो जब वो उस वक्त नहीं कर सकते तो अब क्यों करेंगे? कोई नया आर्मी चीफ आकर के इमरान खान का गंद अपने सर पे क्यों लेगा? मैं ये तो मान सकता हूँ कि शायद वो नवाज शरीफ को ना लाएं, मैं ये भी मान सकता हूँ कि वो जरदारी को ना लाएं, मगर क्या वजह है कि वो इमरान खान को रखेंगे? इसलिए कि जितनी बुरी कारकर्दगी जो है अगर इन दोनों की रही है, उससे ज्यादा बुरी कारकर्दगी इमरान खान की है। तो व्हाई वुड नॉट दे गो फॉर अ थर्ड ऑप्शन और अ फोर्थ ऑप्शन और अ फिफ्थ ऑप्शन? जी हकीकत ये है, जो जमीनी हकीकत है कि अभी भी जो नवाज शरीफ का वोट जो है वो पंजाब में इंटैक्ट है, एंड दैट मैटर्स, दैट डज मैटर नाउ, स्पेशली जबकि अब ये बात खुल के सामने आ गई है कि, और वो मियां साहब की कोशिशों से आई है कि सारी बदमाशी के पीछे जो है एस्टेब्लिशमेंट है। जी अब वो मजीद गंद अपने ऊपर नहीं लेंगे। अगर वो इन दोनों को नहीं लाएंगे तो इनको भी नहीं रखेंगे, वो नई पार्टी को लाएंगे, वो किसी को भी लाएंगे सामने, वो उनका इख्तियार है। मगर अगर कोई इस खुशफहमी में है ऐसे आदमी के लिए जो कि बैसाखियों पे खड़ा है कि ये कुछ यानी कि आगे आकर के कोई इक़दाम करेगा, व्हाट विल ही डू? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट कैन ही डू? ही कांट डू एनीथिंग, ही इज अ पपेट सिटिंग देयर जस्ट वेटिंग टू डाई इन दैट पोजीशन। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कम बैक अगेन, प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट ही कैन डू, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, थैंक यू जी। हेलो जी, अरे एक कॉलर आए थे वो भी है ना होल्ड पे जाके चले गए, वापस आ जाए, मैं इनको यार करूंगी। जी हेलो जी। जी बहुत छोटा सा मैच। देखिए बात ये है जी कि भाई ये इनकी कारकर्दगी ऐसी है कि लोग वापस पुराने गवर्नमेंट के जाने के लिए तैयार है। भाई नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की जब बात आती है, उनकी गवर्नमेंट की बात आती है, तो उनकी ढेर सारी कारकर्दगी भी नजर आती है, उनके मोटरवेज भी नजर आते हैं, उनके दानिश स्कूल भी नजर आते हैं, उनके लैपटॉप स्कीम भी नजर आती है, उनकी मैनेजमेंट भी नजर आती है। ठीक है ना जी। जब उस गवर्नमेंट को हम कंपेयर करते हैं मौजूदा गवर्नमेंट से, तो यहाँ पे तो बद इंतजामी, मिसमैनेजमेंट, महंगाई, बेरोजगारी, इनकंसिस्टेंसी, मतलब आप यू नेम इट जी। तो फिर अवाम ये सोचने में मजबूर। आप देखें कि इन्होंने 3.5-4 साल से नहीं का
मीडिया ट्रायल कर करके क्या नहीं करा इन्होंने, जो भी इनके पास था वो उन्होंने करके देख लिया। फिर भी अवाम नवाज शरीफ के साथ है, शहबाज शरीफ के साथ है। जब जमनी इलेक्शन होते हैं वही लोग जीतते हैं, कोई ना कोई वजह तो होगी जी। अवाम 12 करोड़ की अवाम पागल तो नहीं है, हर हल्के में हर जिले में ये शिकस्त खाते हैं। और फिर यहाँ जहाँ इनकी अपनी हुकूमत थी, ये मौजूदा इलेक्शन में वहां से शिकस्त खा गए। तो इसके अलावा तो और कहने को कुछ नहीं रह जाता है कि ये बहुत ही इस वक्त गैर पॉपुलर पार्टी होके रह गई है। आप मौजूदा इलेक्शन करा दें, अभी देखें नून लीग सफाई कर देगी पंजाब में, तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। नून लीग ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने कोई ना कोई ऐसा काम करा है कि लोग अवाम अब तक उनके साथ है। इतना मीडिया ट्रायल होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद लोग उन्हीं को वतन करते, उन्हीं को वोट देते हैं। तो कोई ना कोई वजह इसकी जरूर होगी। मौजूदा गवर्नमेंट को ये बहुत सोचने की जरूरत है। थैंक यू। जी 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 हेलो जी। 18 साल के बच्चे भी अरबपति हो जाते हैं, ये कारकर्दगी भी तो बताएं ना, आधी बात ना किया करें अधूरी। ऐसे भी वजीर आजम थे जिनके 18 साल के बच्चे अरबपति हो गए थे उसी दौर में। तो ये तो कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं है, और भी बहुत सारी कारकर्दगी हैं जो नजर आती हैं आवाम को। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी बात हो रही थी मुत्तहदा की, मुत्तहदा को बहुत मौके मिले, 17 सीटें थी इनकी सिंध में, 17 सीटें कौमी असेंबली की भी इनके पास थी। देखिए, चाहते तो ये बहुत कुछ कर सकते थे, अपनी बात भी मनवा सकते थे। इतनी इनके ये रोज तो रूठते थे, पीपल्स पार्टी इनको मनाती थी और फिर ये दोनों एक हो जाते थे। लेकिन अवाम के लिए क्या कुछ किया इन्होंने, मैं ये पूछना चाहता हूँ। कम से कम कराची और सिंध की, हैदराबाद की अवाम के लिए वो कुछ करते जो नजर आता। इतनी ताकत थी उस वक्त इनके पास, उस वक्त क्या किया इन्होंने? यानी कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आवाम के लिए क्या किया? एंजॉय कर रहे थे। आपका ये सवाल है कि आवाम के लिए क्या किया इन्होंने? आपका ये सवाल है कि आवाम के लिए क्या किया? आप आवाम का पूछना चाह रहे हैं? आप पूछना चाह रहे हैं ये कॉलर से? अल्लाह ताला ने इतना उरूज दिया था, उस वक्त चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, अपनी बात भी मनवा सकते थे। चलिए, सीटें बहुत होती हैं। ठीक है। जी जी जी, लास्ट कॉलर ने जबरदस्त बात किया। बात कर रहे हैं, जो तजिया दे रहे हैं एमकेएम का और पाकिस्तान के बारे में। और दूसरा जो इनोसेंट कॉलर है, उनको ये कहूंगा, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि आपकी हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि वो जज्बात में इतने आगे निकल गए। और शेरवानी वाले कॉलर तो शख्सियत परस्ती में, उनको समझ में आज तक नहीं आया कि कारकर्दगी नहीं है, मौरूसियत है। आप कौन सी कारकर्दगी है मरियम कैदी की? वो तो नाअहल है, वो कैदी है। तो ये आप बोले पसंद करना अलग चीज है, आप गौर करें, पसंद करना और कारकर्दगी अलग चीज है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि सिंध में बार बार पीपल्स पार्टी आती है। चलो एक सेकंड जी। हेलो जी। समीनाबादी शाहिद बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जी जी। अभी एक साहब बोल रहे थे कि क्या 12 करोड़ अवाम पागल है। पागल नहीं है, पाकिस्तानी बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, मगर इंतहा का बेईमान और करप्ट आदमी है। 12 करोड़ क्या, 22 करोड़ के 22 करोड़। अगर किसी को यकीन नहीं है तो सरेआम का एक प्रोग्राम है जिसमें वो बताता है कि एक फ्रिज और एक साइकिल की ट्यूब जो ब्रांड न्यू होती है, उसमें ब्रांड न्यू ट्यूब के अंदर 4 पंचर लगा देता है आदमी है। प्रोग्राम, आप वो प्रोग्राम देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा पाकिस्तानी कौम किस जगह खड़ी है। तो सरेआम का सिर्फ एक प्रोग्राम आप टाइप कीजिए सरेआम और लिखिए फ्रिज, साइकिल, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर एंड टीवी। बस ये लिखिए, आपको पूरा 1 घंटे के अंदर पूरी पाकिस्तानी हैसियत पता चल जाएगी, पाकिस्तान है क्या। बाकी रहे इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, कोई भी आ जाए, इसलिए कि सारे के सारे चोर हैं कमबख्त। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान जो भी है वो बस है। इन्होंने सबको चोर कह दिया जी।
जी हाँ, सारे चोर हैं। यानी कि आपने इमरान खान को भी चोर कह दिया, जरदारी को भी और नवाज शरीफ को भी। देखे ना 98-99% में से एक आदमी तो अच्छा निकलता ही है ना। हाँ। जो नहीं है ना वो चुपके से बैठे हुए हैं। 98 आप मैं बता रहा हूँ ना, वो देख लीजिएगा प्रोग्राम, उसमें इकरार हसन ने वैलिडेट कर दिया है, उसने कंफर्म कर दिया है। मैं सब चोर हैं कहा करता था, लेकिन मेरे पास साइंटिफिक मेथड नहीं था। इकरार ने तो साइंटिफिक मेथड बता दिया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तानी क्या है। पहले लोगों को सही कीजिए, फिर हुकूमत खुद ब खुद सही हो जाएगी। चले जी, बहुत शुक्रिया। जब तक अवाम सही नहीं होगी, हुकूमत नहीं सही हो सकती। सही, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी। जनाब जी, एक सेकंड सबके मैं मैसेज ले रही हूँ थोड़ी देर के लिए। जी हेलो जी। जी समीना, एक अभी शायद एमक्यूएम पे किसने सवाल किया था कि एमक्यूएम ने क्या किया था, कुछ कैन यू रिपीट दैट? आई कुडंट गेट इट। मैं चाहता हूँ कि जी एमक्यूएम ने क्या किया है, करेक्ट? इतने ऐसे ये हुकूमत में रहे। तो ये सवाल जरा उन पर पलट दें और कहें कि इमरान खान जो है वो कराची वालों के लिए कुछ करना चाहते थे जी, और कुछ नहीं उन्होंने साथ में मिला लिया जी। एमक्यूएम ने उनको ब्लैकमेल भी नहीं किया इस दफा, तो उन्होंने कराची वालों के लिए कुछ क्यों नहीं किया? कुछ नहीं किया, राइट। ये सवाल तो उनसे भी बनता है ना, इसलिए वो तो करना चाहते, तो वो तो कहते थे कि मैं कराची के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जी। और जो सेंसस है वो फेडरल का यानी इशू है, इट्स नॉट अ प्रोविंशियल इशू। सेंसस इज अ फेडरल इशू, इट्स डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट। जी। तो अगर सेंसस में जो है गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन करे, किस पे जाती है? फेडरल गवर्नमेंट पे। तो आप जब एमक्यूएम से ये मुतालबा करते हैं कि उन्होंने क्या किया है, और यकीनन उन्होंने गलत किया है, वो हुकूमत में है पीपल्स पार्टी के साथ और अपने ही फायदे के लिए काम किया, यानी इंडिविजुअल्स के, नॉट फॉर द जनरल पब्लिक, करेक्ट? बट क्या ये सवाल आपसे नहीं बनता है जो कि आप जो कहते थे कि भाई हम कराची के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपने एमक्यूएम को अपने साथ मिलाया जो कि चोर जमात है आपके हिसाब से, उसके बावजूद भी आप कराची के लिए आपने कुछ नहीं किया। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल सही जवाब तो इसका दें आप। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी हेलो। वालेकुम सलाम जी बोले जी। हेलो। हाँ हेलो बोले जी। मैं ये कह रहा था कि ये अगर आप गूगल पे जाओ और ये लिखे कि मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियंस इन द वर्ल्ड, तो नवाज शरीफ और जरदारी का पहला नंबर नाम टॉप पर आता है। तो ये तो करप्ट है, और ये अपोजिशन वाले अगर इनमें इतनी गहराई है तो इस्तीफा दे दे, इमरान खान की हुकूमत खत्म करें। ये आपस में पहले मिल लेंगे और आपस में लड़ मरेंगे और इमरान खान की हुकूमत चलती रहेगी। चलो, बहुत शुक्रिया। कितना मुख्तसर सा जवाब देके चले गए वो अपना। ठीक है जी बोले। अभी एक साहब आके कह रहे थे कि 17 सीटें थी एमक्यूएम की, एमक्यूएम ने क्या किया? तो भाई पूरे पाकिस्तान में तो इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान ने अब तक क्या किया? वो अपने घर बार में झाँक के नहीं देख रहे हैं कि उनकी हुकूमत ने क्या किया। एमक्यूएम पे आ गए, सही है। फिर अभी आपके एक कॉलर आके पाकिस्तान के सारे सियासतदानों को बातें सुना रहे थे। मेरे ख्याल में सिस्टर ये वही कॉलर है जो पाकिस्तान गए थे, बिजनेस किया था, वापस आ गए थे। आई थिंक ये वही कॉलर है ना। जी। और उस वक्त ये जब वापस आए थे तो इमरान खान की बड़ी तारीफें कर रहे थे। तो भाई आहिस्ता आहिस्ता सबको अकल आ रही है कि इमरान खान भी चोर है। हम तो कहते हैं सभी चोर हैं, है ना। उसमें इमरान खान का नाम नहीं लिया जाता था, मगर अब ये भी पता चल रहा है कि इमरान खान भी साथ में चोरी है। तो वो आगे जरा जो बात तो करें, वो जो जिनके पास इंग्लैंड से कॉल आती है कि एमक्यूएम ने क्या किया है, वो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का बता दें कि इमरान खान ने क्या किया है। चले कि भाई फर्रुख नसीम की खिदमत क्यों हासिल जी पूरी है। अगर एमक्यूएम की बुरी है तो फर्रुख नसीम की तारीफ क्यों कर, फर्रुख नसीम क्यों इतनी राय लेते हैं फिर वो। सही, चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। हेलो, आपको तो मैंने कितनी दफा होल्ड पे डाला, आज आपको मौका भी नहीं मिल रहा बात करने का। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे देखने और सुनने। जी, सारे देखने वाले और सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप बात कीजिए। जी, अभी एक भाई बात कर रहे थे इमरान खान की गवर्नमेंट ऐसी चलती रही। भाई खुदा के लिए रहम करो काम पे है। अगर ये ऐसी चलती रही गवर्नमेंट ना, तो जो रईस वो कह रहे हैं ये ऐसी चलती रहेगी, 5 साल और करेगी पूरे कंप्लीट अपने। मैं वही कह रहा हूँ, लोगों को रोटी मिलना बंद हो जाएगी। बशर्त ये जो है ये कुछ अच्छे काम करें लोगों को। वो अभी कोई कह रहा था कि 3 महीने में अगर ये डिलीवर कर देते हैं, महंगाई पे काबू पा लेते हैं, तो इनसे बढ़ के अच्छी कोई गवर्नमेंट नहीं है। अगले 5 साल क्या 20 साल भी इनके हो सकते। सही,
डिपेंड करते हैं आप कोई काम करके कुछ काम करके दिखाएं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया जी। और अपने वजीरों को लगाम दे जो बोलते हैं आज ही वो शेख रशीद जैसे, जो आपको जो है ना धर्म तख्ता करने के चक्कर में। सही कहा। शेख रशीद के याद है आपको, शेख रशीद के बारे में वजीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा था जब अपोजिशन में थे? बिल्कुल। अच्छा, आपको पता है एक नया चक्कर चल गया जी, वो रहीम शाह यहाँ के किसी उसके वजीर के पैसे लेकर गई और वहाँ लंदन में जाके उसने क्या शो किया। तो रहीम शाह आप जानते ना, रहीम शाह को जानते नहीं जानते, उसकी वीडियो देखिए आपने, उसका इंटरव्यू देखे आपने, अगर आपने देखे होंगे तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता ही होगा कि वो क्या किस तरह करती है। देखो ना, वो आपको याद है कि रहीम शाह ने एक दफा जो पाकिस्तान का जो एक मौलवी था, तो उस मुफ्ती था, उस मौलवी कह रही हूँ मुफ्ती था, उसकी वीडियो कैसी बनाई थी और एक प्रोग्राम में बैठी थी। अरे रहीम शाह को देखे एक प्रोग्राम में बैठी थी तो जाके ना प्रोग्राम में कह रही है कि अभी मैं मुफ्ती को जो ना कॉल करूंगी, देखे वो फोन उठाएगा। उसने कहा करे, तो उसने कॉल किया और मुफ्ती ने फोन उठा लिया, आप अंदाजा लगाएं। पर उसके बाद उसने शेख रशीद के बारे में कहा, तो शेख रशीद ने तो उसको गाली दे दी उसी वक्त प्रोग्राम के अंदर ही, और ये हो गया। उसने कहा देखिए मैंने तो एक शौक में ये काम किया था। उससे पूछा गया कि भाई आप कैसे गवर्नर हाउस चली गई, किस तरह गई? उसने कहा मैं तो शौक में चली गई और वीडियो भी बना ली और वायरल हो गई मेरी वीडियो, और मेरी आज टीआरपी कहाँ है, मैं तो टीआरपी के लिए गई थी दोस्तों से शर्त लगाकर। आप ये देखिए उसने इंटरव्यू में ये कहा, गवर्नमेंट कहाँ थी, ये गवर्नमेंट कहाँ थी, यही तो कह रही हूँ। कह लेंगे मैं तो आप जा सकती हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बता रही हूँ उसके बारे में, तो आपने सुना है ना उसके इंटरव्यू, तो साफ तरीके से कहती है कि मैं तो एक फेम हासिल करने के लिए गई थी और मैं पहुंच गई, और जाके उसने तो शो के अंदर बाकायदा सारा कुछ किया। तो वो तो कुछ भी कर सकती है रहीम शाह, तो आपको पता तो है इसके बारे में। बात करना चाह रहा हूँ ना, वो आप उसको सुनेंगी तो आप, और उसपे वो कह रही, वो उसने जाके थ्रेट किया लंदन में जी कि मेरा तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गवर्नमेंट में कोई भी। हाँ, उसने सही कहा, वाकई में नहीं बिगाड़ सकता, वो हकीकत सही कह रही है, उसका कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। उसके ऊपर क्या है कि अब एक्शन लिया गया है। अच्छा जी हाँ, उसका जो है ना नाम, उसका पासपोर्ट नंबर, उसकी फ्लाइट नंबर सारी एक्शन नहीं ली गई है। लेकिन बात यह है कि बात पहुंची क्यों यहाँ तक? जी, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात पहुंची क्यों यहाँ तक? टीवी के ऊपर दिखा रहे हैं जी फयाजुल हसन चौहान के साथ वो बैठ रही है जाके, उसकी वो किसके, वो सबके साथ दिखा रहे हैं। आपने देखा नहीं वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ पिक्चर बना रही है, सेल्फी बना रही है, वो दिखाया आपको, वायरल की उसको चीज को, क्यों की भाई? किस तरह आपने इजाजत दे दी, गवर्नर हाउस में कैसे पहुंच गई, उससे पूछा गया कैसे पहुंच गई? क्या ये तो अंदर की बात है, ये मैं आपको कैसे मेंशन करूं, अंदाजा लगाएं आप। जी, मैं ये कह रहा हूँ जब इस तरह की छोटी छोटी बातें होती है ना तो कई दफा बहुत बड़े इशू बन जाते हैं और बनते हैं मुल्क के अंदर। देखिए ना, मुल्क के अंदर यही बहुत बड़े बड़े इशू बनते हैं और जिसपे गौर नहीं किया जाता, जिसपे काम नहीं होता, हमारी हुकूमतें नहीं करती काम। आपने नोट किया? आज मैं नूरुल आरफीन का प्रोग्राम देख रहा था तो उसने बहुत अच्छा तज़किया दिया है इसके ऊपर। जी, ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए, नींद में गफलत से जाके। आपने ये बात बहुत ही प्यारी कही आज पूरे प्रोग्राम में, आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि नींद और गफलत से जागे, गवर्नमेंट जागे, आंखें खोले, और एक अवाम को भी जागने की जरूरत है, पाकिस्तान की अवाम को। यकीन करें, हम लोग तो यहाँ पे बैठ के जरूर तकरार करते हैं, पाकिस्तान में भी हर टॉक शो में तकरार ही हो रही होती है, ऑलमोस्ट प्लानिंग के तहत हो रही होती है, हमारी बगैर प्लानिंग की होती है। कॉलर का जो दिल चाहता है मुंह से आते हैं बोलते हैं, वहाँ पे ये होता है कि कॉलर को बैंड कर देते हैं, बोलने की इजाजत नहीं होती है, वो सिर्फ वही दिखा रहे होते हैं, वही आपको सुना रहे होते हैं, जो वो सुनाना और दिखाना चाहते हैं वो दिखा रहे होते हैं आप लोग को, और आप लोग देख रहे होते हैं बैठ के। मगर यहाँ पे ये है कि आप लोग जो देखना और सुनना चाहते हैं वो सुन रहे हो, देख रहे होते हैं, बस फर्क इतना है इस प्रोग्राम में और वहां के प्रोग्रामों में, मगर हो वही रहे होता है। आपने बहुत अच्छी बात की कि खुदा के लिए नींद से जागे और गफलत से जागे और अपनी आंखें खोलें क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। बहुत अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात की आपने जी। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैं अभी एक साहब आए थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान के बारे में वो कम्प्लीटली नेगेटिव बात कर रहे थे। तो ये बहुत खतरनाक होता है जब आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट या जनरलाइजेशन कर लेते हैं या जजमेंटल हो जाते हैं आप। देखिए, मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी दुनिया की बहुत ही बेहतरीन कौम है, आप उनको अपॉर्चुनिटी तो दें, आप उनका मौका तो दें। वही लोग जब वही पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे ममालिक में जाते हैं, या हम कनाडा आ गए, तो यहाँ पे हम क्यों नहीं वो हरकतें करते हैं जो पाकिस्तान में करते हैं जी। हम वहाँ पे भी नहीं करना चाहते और यहाँ पे तो हम करते ही नहीं है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, हमें पता होता है कि हमारे भी उतने हुकूक हैं जितने एमएनए एमपीए के हुकूक हैं। हमें ये पता होता है कि अगर कोई वजीर होगा तो हमारे पीछे ही लाइन में लगेगा, हमसे आगे नहीं जा सकता। हमें पता होगा कि किसी का प्रोटोकॉल नहीं होगा, रोड पे लोग ब्लॉक नहीं होंगे 2 घंटे और बच्चे एम्बुलेंस में नहीं मरेंगे।
तो अब आप मौका तो दो लोगों को। ये कहना कि अवाम सही होगी तो गवर्नमेंट सही होगी, ऐसा कहीं नहीं होता पूरी दुनिया में। दुनिया भर में तारीख उठा के देख लें, जब तक हुकूमत सही नहीं होगी, रूल्स नहीं होंगे, सिस्टम नहीं होगा, अवाम बेतरतीब रहेगी। उसी पाकिस्तानी कौम ने अब्दुल कदीर खान को भी पैदा करा, उसी पाकिस्तानी कौम ने डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी को पैदा करा, और दुनिया में बड़े बड़े ओहदों पे पाकिस्तानी मौजूद हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कौम में कोई बुराई है। भाई 50-60% तो आपके जो है वो गांव देहात में रहते हैं, इनोसेंट लोग। उन बेचारों को तो खाने कमाने से मौका नहीं मिलता, वो क्या चोरी चकारी करेंगे। आप जनरलाइजेशन कर दे तो भाई हर जगह हर कौम में अच्छे बुरे लोग होते हैं। मरी की मिसाल ले लेंगे, जहाँ पे कुछ लोगों ने पैसे कमाए होटल्स में, वहां पे हजारों ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए लोगों के लिए। ठीक है ना। तो कौम में हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो नेवर जनरलाइज और नेवर बी जजमेंटल। पाकिस्तानी बहुत बेहतरीन कौम है, आप उनको मौका दे के देखें। उनको मजबूरन रिश्वत देनी पड़ती है, उनको मजबूरन चोरी करनी पड़ती है, आप मौका दे के तो देखें उनको। सही। तो जी बिल्कुल यही कहना चाहता था। थैंक यू सो मच। जी जनाब। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक पाकिस्तानी ने एक पाकिस्तानी कौम के बारे में बात की गई, तो बात यह है कि उनको किसने पैदा किया था? उनको भी पाकिस्तानी कौम ने पैदा किया। आप इकरारुल हसन के प्रोग्राम की बात हुई है, मैं फिर किसी वक्त इसकी तफसील बताऊंगा। इकरारुल हसन के फैब्रिकेटेड प्रोग्राम जो है किसकी माँ पे ऊपर होते हैं। जी मुझे पता है, मुझे पता है, तफसील ना बताए, मुझे सारी तफसील पता है, पर मैं बताना नहीं चाहती इसलिए कि मेरा शो है। जी बताऊंगा। जी जी। जबान नस्लों का पता देती है, कोई शजरा नस्ल माथे पे लिख नहीं सकता। अब बात यह है कि मौजूद की बात मैं करता हूँ, काफी देर मैं उड़ गया। महंगाई, ये जो महंगाई होती है, ये करप्शन, नायली, बदकिरदारी की वजह से होती है। जो पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद अपना हुए हैं बड़ी छोटी, जिन्होंने फिर कहा कि वजीर आजम को बताया गया कि अली ज़ैदी हर काम में कमीशन लेता है, दुबई में प्रॉपर्टियां बना रहा है। उसके केपीटी के चेयरमैन को हटाकर पीआर से डिक्लेयर किए कि एक बैंकरप्ट को अपना नया चेयरमैन लगा दिया, तो वजीर आजम साहब जो है वो खामोश हो गए। अब बात यह है कि 1000 काबिल इंसान मर जाने से मुल्क को इतना नुकसान नहीं होता जितना एक अहमद नायल शख्स से हुक्मरान बनने से होता है। तो वही बात हुई है। अब जो एक हुक्मरान में 3 खूबी होनी चाहिए कि वो ठंडे दिमाग का हो, मीठी जुबान हो, नरम दिल हो, वो तीनों बातें इसमें नहीं है। बरी में लोग ठिठर कर मरते रहे और ये मिट्टी नींद सोता रहा। अब मुख्तर आखिरी बात कि पाकिस्तान को जो है कोरोना 19 से इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना कोरोना 18 से नुकसान पहुंचा है। थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया। जी जनाब। जी जी। ये फिर वही पुरानी बातें, ये 3.5 साल से आप एक कॉलर आए कह रहे आवाम से नहीं होता, हुक्मरान से ही होना चाहिए, वो भूल गए। एक सेकंड। जी हेलो जी। जी अच्छा, मैं ये रऊफ क्लात्रा साहब एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कई बार इस पॉइंट को उन्होंने रेज किया कि पाकिस्तान नेशनल असेंबली के जो मेंबर हैं वहाँ पे रजिस्टर रखा हुआ है, यानी इजलास में जाते हैं जो ये मेंबरान, वहाँ पे ये बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं आने देते। इसमें सब शामिल हैं, मैं किसी पुरानों को या नए को नहीं, ये एक दूसरे की हाजिरी लगाते हैं। वहाँ पे जो भी इजलास अटेंड होता है उसके 5000 रुपए मिलते हैं। तो देखें कमीना, आप इनका नियत देखें, 5000 अपने बचाने के लिए अक्सर गैर हाजिर जो होते हैं उसमें रजिस्टर में एंट्री करवा दी जाती है अपने दूसरे साथी की मदद से। तो अब देख लेना कि निजाम सही नहीं हो रहा ना, बिल्कुल इंतजाम, करप्शन वहाँ पे भी मौजूद है। 5000 नहीं छोड़ना चाहते। चले, मैं ये बात करना चाहता हूँ। चले ठीक है, वहाँ पे भी देख लें, कोई निजाम सही नहीं है, इंतजाम को सही होना, सिस्टम को सही होना, सिस्टम सही नहीं है। जी जनाब। जी जी सबसे पहले तो इमरान खान इज स्टिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड उसके पास अभी बहुत टाइम है रहने के लिए। जिन लोगों को पसंद नहीं है, अगर उनके घर में दीवार नहीं है ना, तो शॉपिंग सेंटर में जाएं, वहां अपना सर फोड़ेगा। He's gonna be here। शेख साहब ने आके बात की थी अभी, होल्ड ऑन सेकंड, शेख साहब ने बात की थी। शेख साहब आप अपने माइंड से, यू स्पीक योर माइंड, से व्हाटएवर यू फील लाइक, बिजनेस व्हाट डू यू से। आपको किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, जो आपका माइंड है वो आप स्पीक करें। जैसा फ्री कंट्री एंड फ्री शो, किसी को तकलीफ है ना तो वो ना सुने। ठीक है,
चलो जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो जी, जी 30 सेकंड का मैसेज खत्म हो गया प्रोग्राम का टाइम। बताना चाह रहे थे कि जी 5,000 रुपए लेते हैं जो असेंबली में जाते हैं और गैर हाजिरी के वो बचाते हैं, तो उनसे ही मैंने पहले भी उनसे सवाल किया कि वो इमरान खान की कारकर्दगी बता दें, तो वो नहीं बता सके। उन्हीं से सवाल है कि ये मुझे जरा बता अब कल देंगे वो जवाब, टाइम खत्म हो गया, टाइम कल जवाब देंगे, कल सवाल पूछेगा हमसे जी। नहीं बिल्कुल, मेरा सवाल तो मेरा सुन ले वो, कि कल वो ये बता दें कि इमरान खान कौमी असेंबली के इजलास में कितनी दफा शिरकत करी है कौमी असेंबली के इजलास में। सही, आपका जवाब आ गया, आप कल जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। जनाब 1 सेकंड का जवाब दे दें, इससे टाइम खत्म हो गया, खुदाफिज कहना है मुझे जी। जी 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 एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि वो असेंबली के रजिस्टर की बात हुई है, बायोमेट्रिक नहीं आने देना चाहते हैं ताकि वो पैसे ले सकें अरकान असेंबली जो है जी। तो जब धरना हुआ था और इमरान साहब ने जो है पता नहीं 180 दिन वो असेंबली में नहीं गए थे, उन्होंने बाइकआउट कर दिया था, कहा था कि मैं इस्तीफे दे दूंगा। जब वो वापस गए तो पहली दरखास्त उन्होंने ये दी कि भाई इन दिनों के मुझे पैसे दिए जाएं जिसमें हम यहाँ नहीं आए थे। जी 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 सही। तो ये तो मोरालिटी का वो जो है वो अपने क्या नाम है मिसाल कायम कर रहे हैं। उसके बाद लोग बायोमेट्रिक की बात करते हैं। तो जिस लीडर की मोरालिटी ये है कि वो उसको पता है कि 180 दिन जो है वो बाहर रहा है असेंबली से और वो पैसे लेना उसका हक नहीं बनता है, जब वो वापस जाते हैं तो सबसे पहली दरखास्त जो वो देता है असेंबली में कि भाई मेरे और मेरे अरकान असेंबली के जो पीटीआई के अरकान असेंबली है उनके पैसे जो हैं इन दिनों को दिए जाएं जिसमें हमने असेंबली के इजलासों में शिरकत नहीं की थी। सही, चलिए बहुत शुक्रिया जी। 30 सेकंड का मैसेज दें फैज भाई, टाइम खत्म हो गया, खुदाफिज कहना मुझे। बहुत अच्छी बात हमारी 2 करोड़ ने की है बायोमेट्रिक पे। चले ठीक है, कि सही बात है कि वो धरने में गया, वो पैसे लिए उन्होंने। दूसरे नहीं सुने, दूसरे का कहा कि अब क्या है, जब इमरान खान नहीं आता असेंबली में तो उसके पैसे लेता मुराद से, और मुराद से फिर उसे कमरे में जाता अकेले में। ये है सारी कहानी पीटीआई की, मुराद से और इमरान नियाज़ी के ताल्लुकात, गंदा ताल्लुकात। चले बहुत शुक्रिया, आप तो पता नहीं कहाँ से निकाल के पढ़ ले। जी जी 30 सेकंड का मैसेज दे दे, खत्म हो गया प्रोग्राम का। 10 सेकंड का। असेंबली में एक डैशबोर्ड लगा हुआ है स्पीकर असेंबली की अपना सर के ऊपर, उसके ऊपर जो है वो जो है 3 साल से ऑपरेटिव नहीं है। जब पहले अरकान असेंबली जाते थे तो बटन दबाते थे तो हाजिरी लग जाती थी, उसके बाद जब अरकान असेंबली अपना वोट देते थे वहां पे काउंटिंग हो जाती थी। तो 3 साल से वो डैशबोर्ड जो है वो इसको खराब किया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो ठीक क्यों नहीं कराती, उसका जवाब मिल जाएगा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो बेचारे आज एयर ही नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं हुए। उन्होंने बहुत बार कॉल की और बहुत होल्ड पे रहे और फिर एयर नहीं कर सकी। पाकिस्तान से भी एक नया कॉलर था जिसको मैं एयर नहीं कर सकी, वो बेचारा प्रोग्राम देख रहा है, मैसेज कर रहा है, पर मैं नहीं कर सकी, क्या करूं, इसलिए कॉलर बहुत ज्यादा आ रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि कॉलर का किस तरह मैसेज दूं। जी क्या कहेंगे, बस खत्म हो गया प्रोग्राम का टाइम, बस जाते थे यही कहूंगी, कल टाइम पे आइएगा और 30 सेकंड का मैसेज दे के जाइएगा। इंतजार नहीं कीजिएगा पहले कॉलर कौन से होते हैं, ताकि आप सबको टाइम मिले। आज जिन कॉलर को टाइम नहीं मिला वो प्लीज सबसे पहले आ जाएं, तो मैं उनको यकीनन कोशिश करूंगी टाइम देने की। और अब जाते हैं यही कहना है कि खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ आएंगे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।